हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से आप सभी का खूब खूब स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म सुधांशु एमबीबीएस पर, जहां आज का ये जो वीडियो है वो मोस्ट अवेटेड वीडियो है दोस्त। जैसे ही हमने इनऑर्गेनिक की सीरीज को धुआंधार तरीके से खत्म किया था, 4 दिन में चारों चार इनऑर्गेनिक के चैप्टरों को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया था, तो आप सभी लोगों के कई सारे कमेंट थे कि सर ऑर्गेनिक के लिए सीरीज लेकर आइए। देखिए समय मेरे पास इतना मिला नहीं कि मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर पाऊं, पर एक वादा आखिरी के वीडियो में मैंने आपसे किया था कि जितना मेरे से हो पाएगा उतनी कोशिश मैं आपके लिए करूंगा, और उसी के लिए आज की ये जो क्लास है वो कंडक्ट करवाई गई है दोस्त, जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी नेम रिएक्शंस है उन सभी को, चाहे हिंदी मीडियम में हो इंग्लिश मीडियम में, हम बहुत धुआंधार तरीके से खत्म कर देंगे। ये जो वीडियो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्त, क्योंकि हर साल जब भी आप ऑर्गेनिक का पेपर उठाकर देखेंगे आप, तो हर साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको 15 से 17 क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलते ही मिलता है, जिसमें से 5 to 7 क्वेश्चन जो होते हैं, 5 to 7 क्वेश्चन जो होते हैं नीट में, वो सीधा सीधा केवल नेम रिएक्शन से होते हैं, केवल नेम रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। कितने? केवल डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। आपको नेम रिएक्शन का प्रोडक्ट पूछ लेगा, कभी आपको उल्टा सीधा उसको सीक्वेंस ABCD वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ लेगा, और 2 से 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो इनडायरेक्टली नेम रिएक्शन से पूछे जाते हैं। तो ये लेक्चर जो है वो बहुत ही जरूरी होने वाला है। इस लेक्चर से हम लगभग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 30 से 40 मार्क्स जो है, सॉरी 30 से 40 क्वेश्चन लिख दिया, ये तो भाई बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा मजा ही आ जाता सर। जो मार्क्स है उनको खत्म करने वाले हैं, और मात्र आपका 1 से 1.5 घंटा लेंगे दोस्त, 1 से 1.5 घंटा लेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी की जितनी भी नेम रिएक्शन है उन सभी नेम रिएक्शनों को, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, अपन बहुत धुआंधार तरीके से खत्म करेंगे। जब इनऑर्गेनिक की सीरीज लेकर आए तो आप में से कई लोगों का डाउट था कि सर हिंदी मीडियम में क्यों नहीं लेके आए, तो हर एनसीईआरटी की लाइन को हिंदी में भी ढूंढना, इंग्लिश में भी ढूंढना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए नहीं ला पाए। पर अब जितनी भी रिएक्शन है वो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही रहती है भाई। NaCl तो हिंदी में भी ऐसा ही रहता है, इंग्लिश में भी ऐसा ही रहता है, इसकी दिक्कत नहीं है। समझाएंगे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, और जितने भी क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे वो भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखे हुए मिलेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एक सैंपल मैं आपको पहले ही दिखा देता हूं। जैसे कि ये अपना हेलो एल्केन हेलो एरिन से स्टार्ट करेंगे, तो ये फिंगलरस्टाइन रिएक्शन है, ये इतना काम का नहीं है, ये मैं बोल के समझाऊंगा आपको। पर ये जो रिएक्शन है वो तो हिंदी मीडियम वालों को भी ऐसे ही देखने को मिलेगी, इंग्लिश वालों को भी ऐसे ही देखने को मिलेगी, पर इसके जो क्वेश्चन करेंगे वो आपको दोनों मीडियम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग सब लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हिंदी मीडियम वालों को कहीं पीछे छोड़ के नहीं चलेंगे, अपन एक एक चीज जो है उसको कवर करेंगे। अब समझना दोस्त, अपना पढ़ने का तरीका क्या होगा। अपना पढ़ने का तरीका विधिवत ऐसा ही होगा जैसा नीट में पूछा जाता है। नीट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो डायरेक्ट रिएक्शन पूछी जाएगी, या तो डायरेक्ट रिएक्शन पूछी जाएगी, या फिर पूछा जाएगा कि इस टाइप की नेम रिएक्शन से किस टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। या फिर हो सकता है कि कौन फास्ट रिएक्शन देगा, कौन सा सबस्ट्रेट, या फिर कौन सा सबस्ट्रेट स्लो रिएक्शन देगा, कौन सा अभिकर्मक तेजी से क्रिया करेगा और कौन सा धीरे गति से क्रिया करेगा। इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तीसरा, आपको इंटरमीडिएट के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इन सभी टाइप के क्वेश्चन को अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। इस पूरे के अंदर जितनी भी नेम रिएक्शन है, लगभग 100 पीपीटी है, 100 स्लाइड्स है, उसमें अपन इन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। अपन किस तरीके से पढ़ेंगे वो भी समझ लीजिए। सबसे पहले अपन रिएक्शन को देखेंगे, रिएक्शन कैसे होती है। सबकी मैकेनिज्म नहीं, बट जिन जिन की भी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, जिनका इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंट है, उनको समझेंगे। और ये समझने के बाद अपन हर रिएक्शन के ऊपर 3 से 5 क्वेश्चन करेंगे, जो कि कौन से होंगे दोस्त, पीवाईक्यू होंगे। अब इस रिएक्शन से किस टाइप के पीवाईक्यू पूछे जाते हैं, कौन फास्ट रिएक्शन कर रहा है, इस टाइप का आपको पूछने को मिलेगा, कौन सा स्लो रिएक्शन कर रहा है, इस टाइप के जितने भी पीवाईक्यू होंगे उनसे इसके जितने एप्लीकेशन है उनको अपन कवर करने की ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन अपन करेंगे, आपको सभी चीजें समझ में आ जाएंगी। कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, अगले 1-1.5 घंटे के लिए पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। चाहे आपने कितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हो, ये वीडियो जो है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और जिसने नहीं पढ़ी उनके लिए रामबाण है। इसको करके चले जाओ, ऑर्गेनिक में 30-40 नंबर आ जाएंगे। फिर एनटीए कुछ उल्टा सीधा करते तो हम क्या कर सकते हैं दोस्त। पर इस वीडियो से 30 से 40 नंबर का पेपर आपको नीट के एग्जाम में जरूर 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 देखने को मिलेगा। शुरू करते हैं दोस्त, पहला चैप्टर हेलो एल्कीन एंड हेलो एरिन्स। हेलो 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 सर, हाइड्रोकार्बन नहीं लाए, हाइड्रोकार्बन में एस जैसी कोई नेम रिएक्शन नहीं है, कुछ है तो वो आगे रिपीट होती है तो वो कवर हो जाएंगी।
क्लास 12th की एनसीईआरटी को भी साथ में खोल लेना और एक नोटबुक को साथ में खोल लेना, जो बोल रहे हैं वो नोट करते रहना। बाकी ये पूरी पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। शुरू करते हैं मित्र पहली रिएक्शन का नाम है फिंकलेस्टाइन रिएक्शन। फिंकलेस्टाइन रिएक्शन अब हिंदी में यहां नहीं लिखूंगा ऐसा, फिंकलेस्टाइन साइंटिस्ट का नाम है। फिंकलेस्टाइन ऐसा हिंदी में लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस से पढ़िएगा। अपना काम है इस चीज को सही से याद करना, क्या है फिंकलेस्टाइन रिएक्शन समझिएगा। दो रिएक्शन अपन पढ़ते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरेन में, टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, टू टाइप्स। एक तो आ गई अपनी ये कौन सी फिंकलेस्टाइन रिएक्शन, और दूसरी इसके बाद आपको देखने को मिलेगी स्वार्ट रिएक्शन। कौन सी? स्वार्ट रिएक्शन। तो ये दो टाइप की रिएक्शन अपन पढ़ते हैं, फिंकलेस्टाइन रिएक्शन और स्वार्ट रिएक्शन। क्या काम है सर दोनों का? दोस्त अगर जब आप फिंकलेस्टाइन रिएक्शन की बात करें या फिर आप स्वार्ट रिएक्शन की बात करें तो दोनों का एक ही काम है। दोनों का क्या काम है? जितने भी हेलो एल्केन या फिर हेलो एरीन है, जितने भी हेलोजन डेरिवेटिव है, जितने भी हेलोजन डेरिवेटिव्स है, उनको आपस में एक्सचेंज करना, उनको आपस में एक्सचेंज करना। सर एक्सचेंज करने का क्या मतलब है? यानी कि अगर कोई कार्बनिक कंपाउंड जो है वो फ्लोरीन का डेरिवेटिव है तो उसको आयोडीन के डेरिवेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर कोई ब्रोमीन का डेरिवेटिव है तो उसको फ्लोराइड के डेरिवेटिव में कैसे चेंज करना है, वही काम इन दोनों रिएक्शनों का है। तो समझिएगा कौन क्या करता है भाई। जैसे ही अपने दिमाग में फिंकलेस्टाइन नाम आता है तो अपने दिमाग में तो अपन हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ रहे हो तो चार ही कंपाउंड के नाम आने चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हमेशा ध्यान रखना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस पूरे चैप्टर की रूपरेखा याद रखना। उसमें फ्लोरीन के कंपाउंड बनाना और आयोडीन के कंपाउंड बनाना हमेशा मुश्किल होगा, इसका छोटा साइज और हाई ईएन के कारण, इसका बहुत बड़ा साइज और पोलैरिटी के कारण इन दोनों के कंपाउंड बनाना हमेशा मुश्किल होगा। आपको क्लोराइड के कंपाउंड और ब्रोमाइड के कंपाउंड बहुत इजीली देखने को मिल जाएंगे, बट फ्लोरीन के कंपाउंड और आयोडीन के कंपाउंड जो है वो बनाना मुश्किल होगा। तो अपना इन दोनों रिएक्शनों का क्या काम है? सर इन दोनों रिएक्शनों का यह काम है कि अगर आपको क्लोरीन के और ब्रोमीन के कंपाउंड मिल रहे हैं तो उसको फ्लोरीन के और आयोडीन के कंपाउंडों में कन्वर्ट करने का काम किसका है? किसका है? स्वार्ट का और फिंकलेस्टाइन का। ठीक है, तो सर फिंकलेस्टाइन एक काम करेगा फ्लोरीन के कंपाउंड बनाना या फिर आयोडीन के कंपाउंड बनाना, और दूसरा काम कौन करेगा? स्वार्ट करेगा। तो यहां से सीधी सीधी बात हमको समझ में आती है सर कि क्लोरीन और ब्रोमीन के जो कंपाउंड है, सर क्लोरीन और ब्रोमीन डेरिवेटिव जो है उनको अपन को कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? उसको अपन को कन्वर्ट करना है या तो फ्लोरीन में या फिर आयोडीन में, या तो फ्लोरीन में या आयोडीन में। और यही दो काम कौन करते हैं? या तो फिंकलेस्टाइन या स्वार्ट करेगा। तो अपन को क्लोरीन के डेरिवेटिव या ब्रोमीन के डेरिवेटिव को फ्लोरीन के डेरिवेटिव या आयोडीन के डेरिवेटिव में कन्वर्ट करने का जो काम है वो दो आदमी करते हैं, फिंकलेस्टाइन या स्वार्ट। अब कौन किसका काम करेगा? क्या फिंकलेस्टाइन फ्लोरीन को कन्वर्ट करेगा, फ्लोरीन में कन्वर्ट करेगा, स्वार्ट फ्लोरीन में कन्वर्ट करेगा? तो इसकी जो ट्रिक है वो आपको याद रखनी है। क्या ट्रिक याद रखनी है? एफ कभी एफ के पास नहीं जाएगा, यानी कि फ्लोरीन कभी फिंकलेस्टाइन से प्यार नहीं करेगा। कोई मर्द किसी मर्द से प्यार कर सकता है क्या? कर सकते हैं, पर बहुत कम चांस है। किसी भी मर्द को किससे ज्यादा अट्रैक्शन होगा? फीमेल से, मतलब अपने से ऑपोजिट वाले से। अपने जैसे से कभी अट्रैक्शन होगा? नहीं होगा। तो ये जो एफ है उसको उसके जैसे से कभी अट्रैक्शन नहीं होता है। यानी कि फिंकलेस्टाइन भाई साहब जो है वो कहते हैं कि फ्लोरीन मत दो यार, एफ तो मेरे पास है ही है, मेरे को क्या चाहिए? आई चाहिए, तो मेरे को आयोडीन दे दो। तो फिंकलेस्टाइन का काम है आयोडीन डेरिवेटिव कंपाउंड बनाना। स्पेलिंग में थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं सर, कोई बात नहीं। आयोडीन डेरिवेटिव कंपाउंड बनाना किसका काम है? आयोडीन डेरिवेटिव कंपाउंड बनाना फिंकलेस्टाइन का। तो जो बचा वो कौन बनाएगा? स्वार्ट। तो स्वार्ट का काम है फ्लोराइड डेरिवेटिव कंपाउंड बनाना। तो क्या यहां तक बात क्लियर है? दो टाइप की नेम रिएक्शन है सर हेलो एल्केन हेलो एरीन में। पहला फिंकलेस्टाइन रिएक्शन और दूसरा स्वार्ट रिएक्शन। फिंकलेस्टाइन भाई का काम है क्लोरीन और ब्रोमीन के जो डेरिवेटिव है, क्लोराइड और ब्रोमाइड डेरिवेटिव जो है उसको आयोडाइड में कन्वर्ट करना, और स्वार्ट का काम है क्लोराइड और ब्रोमाइड को फ्लोराइड में कन्वर्ट करना। क्या यहां तक मामला क्लियर है दोस्त? क्या अब चले फिंकलेस्टाइन रिएक्शन की ओर? यस सर। तो पढ़िए क्या कहता है फिंकलेस्टाइन। क्या कहता है फिंकलेस्टाइन? हिंदी मीडियम वाले इमोशनल ना हो, आपको समझाया जाएगा। अल्काइल आयोडाइड आर ऑफ्टेन प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड एंड अल्काइल ब्रोमाइड विथ NaI इन ड्राई एसीटोन। सुनिएगा भाई, कन्वर्ट करने के लिए किसी न किसी रिएजेंट की तो जरूरत होगी। हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन चीजें होती है, पहला सबस्ट्रेट, दूसरा रिएजेंट और तीसरा प्रोडक्ट।
सबस्ट्रेट को अगर आप अपने मन चाहे प्रोडक्ट में बदलना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई रिएजेंट देना होगा। तो यहां पर सबस्ट्रेट कौन है? यहां पर सबस्ट्रेट है क्लोराइड और ब्रोमाइड। ये क्या है? सबस्ट्रेट। जब इन सबस्ट्रेट की रिएक्शन आप इन रिएजेंटों से करवाते हो तो आपको अल्काइल आयोडाइड जो है वो प्रोडक्ट मिल जाता है। तो फिंकलेस्टाइन से हम क्या बात समझे सर? क्लोराइड और ब्रोमाइड को कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? आयोडाइड में कन्वर्ट करना है। और आयोडाइड में कौन कन्वर्ट करेगा? तो ये जो रिएजेंट है मित्र वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस रिएजेंट को आप जरूर याद रखें। केवल NaI याद ना रखें, आप सीधा ऐसा याद नहीं कर ले कि XCl प्लस NaI, तो ये आयोडीन जो है वो ये हट जाएगा, इसको रिप्लेस कर सीधा XI बना देगा। ये याद ना रखिए। ये NaI की रिएक्शन अपन हर रिएक्शन में देखते हैं, पर ये कैसा है? NaI इन ड्राई एसीटोन। ये ड्राई एसीटोन मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी अपन डिटेल में पढ़ ले होते तो मैं बताता इस ड्राई एसीटोन का जलवा क्या है। वो ये ड्राई एसीटोन अगर आपने ड्राई नहीं लिया तो भी बहुत कुछ हो जाता है इस रिएक्शन में, पर अभी अपने पास इतना समय नहीं है कि इसको बहुत डिटेल में पढ़े। तो अभी के लिए आप केवल याद रखें, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में भी इसके बारे में डिटेल में नहीं दे रखा है कि NaI अपन यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं दोस्त? ड्राई एसीटोन में यूज करते हैं। तो यहां पर हमने ये जो रिएक्शन है वो यहां दे रखी है ब्रोमो एथेन। यहां पर ब्रोमीन के साथ एथेन है, उसकी रिएक्शन अपन ने करवाई NaI से। किसकी प्रेजेंस में करवाई? ड्राई एसीटोन। ये एसीटोन का वो है, ठीक है, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। दूसरी चीज जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन कर रखी है कि किस टाइप की रिएक्शन है दोस्त? ये SN2 टाइप की रिएक्शन है। तो SN2 टाइप की रिएक्शन है, यानी कि क्या 1 डिग्री तेजी से रिएक्शन देगा या 3 डिग्री? SN1 SN2 दो टाइप की रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म जो होती है उसमें 3 डिग्री कार्ब कैटायन जो रहता है वो बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, इसलिए उसमें 3 डिग्री बहुत आसानी से रिएक्शन देंगे। वहीं SN2 रिएक्शन के अंदर 1 डिग्री जो होते हैं वो बहुत आसानी से रिएक्शन देते हैं। तो ये बात यहां क्लियर है। दूसरा, ये ब्रोमाइड जो है वो रिप्लेस हो जाएगा आयोडीन से और क्या बन जाएगा? आयोडो एथेन बन जाएगा और NaBr का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। सर ऐसे मजा नहीं आता, आप खुद लिख के बताओ। आइए लिख के बताते हैं। ये X है और इसके साथ ये क्लोरीन है। X क्या है? X कोई भी अल्काइल कंपाउंड है। क्लोराइड भी, सॉरी, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और क्लोराइड तो कोई ना कोई एक है। इसके साथ अपन को इसको कन्वर्ट करना आयोडाइड में, तो इसके साथ अपन ने रिएक्शन करवा दी किसकी? NaI की। किस में करवाई थी सर? ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी। कौन से मैकेनिज्म है सर? क्या SN2 मैकेनिज्म है? क्या SN2 मैकेनिज्म है? यस सर। जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये तो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा और ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। वहीं Na पॉजिटिव होगा, आयोडीन नेगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव जो है वो इस नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा और ये नेगेटिव जो है वो इस पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, तो XI के साथ आ जाएगा। तो XI जो अपन को आयोडीड कंपाउंड बनाना था वो बन गया और NaCl जो है वो तो एक सॉल्ट है, तो ये PPT बनकर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इस रिएक्शन से क्या सीखे? क्लोराइड हो या ब्रोमाइड हो, उसको आयोडाइड में कन्वर्ट करने के लिए एक रिएजेंट की जरूरत होती है जिसका नाम है NaI ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। ये किस टाइप की रिएक्शन है? SN2 टाइप की रिएक्शन है। यानी कि कौन तेजी से रिएक्शन देगा? देखो, यानी कि अपन दो चीजें यहां से और पढ़ सकते हैं। क्या दो चीजें और पढ़ सकते हैं? पहला, अगर ये SN2 टाइप रिएक्शन है तो रिएक्शन की रेट जो है, रिएक्शन की रेट जो है वो कैसी होगी सर? 1 डिग्री सबसे फास्ट, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। देखो एनसीईआरटी में केवल SN2 लिखा है, पर SN2 से ये रेट होगी वो निकालना अपना काम है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए CH3Cl सबसे तेजी से रिएक्शन देगा, उसके बाद CH3Cl CH3, इसके बाद CH3Cl CH3 CH3, ये और धीरे देगा। तो आप समझ सकते हैं ये एग्जाम्पल से। दूसरी चीज, अगर सर सभी के सभी कंपाउंड ऐसे हो तो सभी में अल्काइल जो है वो CH3 हो, तो क्या करेंगे? देखो, अगर सभी में जो कंपाउंड अल्काइल जो है वो CH3 हो, इसको मैं हटा देता हूं एक बार। ये एग्जांपल जो है वो अपन आगे भी देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू। अगर सभी में अल्काइल ग्रुप R ग्रुप जो है, R ग्रुप या अल्काइल ग्रुप जो है, अगर वो सेम है, अगर वो सेम है बट डिफरेंट क्या है? बट जो X ग्रुप है, X ग्रुप का मतलब, सॉरी मैं यहाँ RR लिख रहा, मैं यहाँ X लिख रहा था, यहाँ R आएगा, ठीक है, यहाँ R आएगा। ये अल्काइल ग्रुप को अपन R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो बात एक ही है। और जो X है वो क्या है? हैलाइड। अगर हैलाइड डिफरेंट है तो क्या करेंगे सर? अगर हैलाइड डिफरेंट है तो सीधी बात है, जो जितना आसानी से टूटेगा वो इतना आसानी से कन्वर्ट होगा। तो कौन कितना आसानी से टूटेगा? तो सर आयोडीन की साइज बहुत बड़ी होती है तो वो आसानी से टूट जाएगा। देखो आयोडीन की साइज बहुत बड़ी होती है। R आयोडाइड जो है
उसकी साइज सबसे बड़ी होती है तो वो सबसे फास्ट रिएक्शन देना चाहिए। उसके बाद आर ब्रोमाइड, उसके बाद आर क्लोराइड और उसके बाद आर फ्लोराइड। सर पर एक बात सुनिएगा सर, आयोडाइड तो अपन को बनाना ही है, तो इसको तो अपन गिनेंगे ही नहीं। दूसरी चीज फ्लोराइड ये रिएक्शन बहुत कम चांस में देंगे, तो इसको भी गिनेंगे ही नहीं। अपन गिनेंगे केवल इन दो आदमियों को, किसको? ब्रोमाइड और क्लोराइड को। ब्रोमाइड जो है वो क्लोराइड के कंपैरिजन में फास्ट रिएक्शन देते हैं। ठीक है, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भाई सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फिंकलस्टाइन रिएक्शन में भी आपकी क्लियर होगी। जेई मेंस 2020 में क्या सवाल पूछा है? इन फिंकलस्टाइन रिएक्शन अल्काइल क्लोराइड आर कन्वर्टेड टू अल्काइल आयोडाइड यूजिंग। फिंकलस्टाइन अभिक्रिया में अल्काइल क्लोराइड को अल्काइल आयोडाइड में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? क्या पोटेशियम आयोडाइड इन वाटर? नहीं सर। क्या पोटेशियम आयोडाइड इन एसीटोन? पोटेशियम आयोडाइड नहीं लेना है आपको, सोडियम आयोडाइड लेना है। गलत है सर। सोडियम आयोडाइड इन वाटर? नो सर। क्या सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन? यस सर। तो ये जो एसीटोन है, ठीक है, एसीटोन है, वाटर है, ठीक है, किसी में सोडियम आयोडाइड है, किसी में पोटेशियम आयोडाइड है, ये तीनों क्यों नहीं ले सकते? अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं तो 1 घंटे में फिंकलस्टाइन रिएक्शन तुमको समझा था। पोलरिटी क्या होती है, पोलर नॉन पोलर कंपाउंड क्या होता है, इससे तुम्हें समझ में आता कि क्यों अपन KI नहीं ले सकते, क्यों अपन वाटर नहीं ले सकते। ठीक है, पर अभी अपने पास इतना समय नहीं, अभी तो अपन को याद रखना है NaI यूज करता है किसमें? एसीटोन में। तो क्या फिंकलस्टाइन रिएक्शन का पहला सवाल क्लियर है? जेई मेन 2016 में पूछा है, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड विल रिएक्ट फास्टेस्ट इन फिंकलस्टाइन रिएक्शन? कौन सा फास्टेस्ट करेगा? जो सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप होगा वो। तो यहां C2H5 है, यहां CH3 है, यहां 2 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो ये तो दोनों हो ही नहीं सकते। और 1 डिग्री में भी जो छोटा होगा वो आसानी से रिएक्ट करेगा क्योंकि SN2 मैकेनिज्म है। सॉल्यूशन में अपन एक ही बात जानते हैं, क्या? SN2 मैकेनिज्म है। क्या फिंकलस्टाइन का मामला क्लियर है? सब जेई मेंस में आए हुए सवाल है। जेई मेंस के 15 नीट के तो बन ही जाएंगे। फिंकलस्टाइन अभिक्रिया में दर सबसे अधिक किसकी होगी? वहां अपन ने अल्काइल ग्रुप अलग अलग लिए थे, यहां क्या अलग अलग ले लिया? यहां अपन ने अलग अलग ले लिया हैलाइड ग्रुप। तो तुम्हारे दिमाग में ये आयोडीन देखते ही ऐसा आएगा सर कि आयोडीन सबसे तेजी से रिएक्शन देगा, पर इसको तो पहले ही हटा देना क्योंकि आयोडीन तो अपन को बनाना है, केवल अपन को कंपैरिजन करना है किसमें? क्लोराइड और ब्रोमाइड में। तो क्लोराइड भी 2 है, एक 2 डिग्री एक 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री को तो पहले ही हटा दो। यहां 1 डिग्री ब्रोमाइड है, यहां 1 डिग्री क्लोराइड है, तो 1 डिग्री ब्रोमाइड और 1 डिग्री क्लोराइड में कौन ज्यादा तेजी से देगा? तो सर 1 डिग्री ब्रोमाइड जो है वो बहुत तेजी से देगा। क्या फिंकलस्टाइन को अपन ने जड़ से उखाड़ कर फेंक कर खत्म कर दिया है क्या? क्या फिंकलस्टाइन का कोई सवाल अब गलत हो सकता है अपना? बिल्कुल नहीं हो सकता सर। क्या सेकंड रिएक्शन की ओर बढ़ा जाए? क्या सेकंड रिएक्शन की ओर बढ़ा जाए? कौन सी है सेकंड रिएक्शन? स्वाट रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन क्या काम है स्वाट रिएक्शन का? अभी अभी आपने बताया सर कि अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड तो इजीली अवेलेबल होते हैं, अपने पास फ्लोराइड और आयोडाइड अवेलेबल नहीं होते। तो क्लोराइड और ब्रोमाइड को फ्लोराइड और आयोडाइड में बदलने के लिए जो रिएक्शन होती है वो 2 रिएक्शन होती है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन और स्वाट रिएक्शन। जिसमें फिंकलस्टाइन रिएक्शन जो होती है सर वो क्या करती है? आयोडाइड में कन्वर्जन, क्योंकि F को F से नफरत है, सेम कभी नहीं चाहिए हमको, तो F को F से नफरत है तो वो आयोडाइड में कन्वर्ट करवाएगी। किसको कन्वर्ट करवाएगी? क्लोराइड एंड ब्रोमाइड को। तो पहली चीज हम सीखे सर कि फिंकलस्टाइन रिएक्शन में क्लोराइड एंड ब्रोमाइड जो है वो कन्वर्ट होंगे, किसमें कन्वर्ट होंगे? आयोडाइड में कन्वर्ट होंगे। किसकी हेल्प से कन्वर्ट होंगे सर? NaI इन ड्राई एसीटोन। ठीक है, दूसरी चीज हम सीखे सर कि स्वाट रिएक्शन का इसका जस्ट उल्टा काम है सर, क्लोराइड और ब्रोमाइड को आयोडाइड में कन्वर्ट करने की बजाय किसमें कन्वर्ट करेगा? ये कन्वर्ट करेगा सर फ्लोराइड में। तो वही काम है स्वाट बाई का। स्वाट बाई का क्या काम है? चाहे अल्काइल हो या अराइल हो, जो क्लोराइड और ब्रोमाइड के डेरिवेटिव, ये ब्रोमाइड का डेरिवेटिव है, इसकी रिएक्शन आपको करवानी पड़ेगी। किससे करवानी पड़ेगी? आप इनसे रिएक्शन करवा सकते हैं, AgF, Hg2F2, COF2, SbF3। इनसे जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपको यहां पर Ag प्लस F माइनस मिल जाएगा और यह CH3 प्लस Br माइनस, तो ये जो माइनस है वो इस प्लस से जुड़ जाएगा और CH3F और इस टाइप का जो कंपाउंड है वो आपको मिल जाएगा। तो यहां पर अगर अराइल की बात करें तो अराइल में भी सेम यही होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अपन। Why स्वाट रिएक्शन प्रेफर्ड फॉर फ्लोरिनेशन इंस्टेंट ऑफ फिंकलस्टाइन रिएक्शन? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, सितारे लगा दीजिए, चांद सितारे। नीट में अगर कोई सवाल पूछा जा सकता है तो यही सवाल हो सकता है जो बहुत बेहतरीन हो सकता है। क्या कि स्वाट अभिक्रिया को फ्लोरीनीकरण के लिए फिंकलस्टाइन अभिक्रिया की बजाय क्यों पसंद किया जाता है? भाई फिंकलस्टाइन भी तो रिप्लेसमेंट का ही काम करता था, तो वहां अपन ने फ्लोराइड को क्यों नहीं लिया? सर F को F पसंद नहीं है। अरे ये तो अपनी ट्रिक है याद करने की। असली कारण क्या है वो समझना। असली कारण है NaF जो है इज इनसोल्यूबल इन एसीटोन, यानी कि जो NaF अपन यूज करते हैं जो उसमें रिएजेंट
वो इनसॉल्युबल होता है एसीटेट में। अपन वहां यूज करते हैं क्या, अगर अपन को आयोडाइड बनाना है तो Na यूज करते हैं, तो ये आई जो होता है वो एसीटोन में सोल्यूबल होकर कन्वर्जन कर लेता है। बट अगर आपको फ्लोराइड बनाना है तो आपको NaF यूज करना पड़ेगा, तो ये जो F है वो क्या होता है सर, इनसॉल्युबल होता है। वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है सर, और वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है इसीलिए इसको यूज नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, ऐसे सवालों को जरूर पूछा जाना चाहिए भाई नीट में। आगे देखना, स्वाट रिएक्शन इज बेस्ट यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लोराइड। ऑप्शन नंबर 3 जेई एडवांस 2018 में पूछा था ये सवाल। आगे बढ़ते हैं, विच विल गिव द बेस्ट यील्ड ऑफ स्वाट रिएक्शन, कौन स्वाट रिएक्शन का सबसे अच्छा परिणाम देगा, कौन देगा। तो स्वाट रिएक्शन भी कैसी है, SN2 रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, SN2। तो ये तो है 3 डिग्री, ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री, और ये तो अराइल है। अराइल को तो लेना ही मत, अराइल मतलब ये होता है, ये बेंजीन और यहां क्लोरीन है, तो रेजोनेंस के कारण यहां तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे। डबल बॉन्ड तो ये क्लोरीन जो है वो हट ही नहीं पाएगा, इसलिए ये तो सबसे पीछे आएगा, इसको तो लेना ही मत। और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में 1 डिग्री आगे होता है, अपन अच्छे से जानते हैं। क्या यहां तक मामला क्लियर है। क्या अगली रिएक्शन की ओर बढ़े, क्या स्वाट और फिंगलेस्टाइन आपकी हो गई खत्म। अगली रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, सेंडमायर रिएक्शन। ये भाई समझते हैं कि सेंडमायर रिएक्शन क्या है। सर अब तक आपने क्लोरीन और ब्रोमीन पे बहुत ही ज्यादा, आपने क्लोरीन और ब्रोमीन पर बहुत ही ज्यादा सर तानाशाही दिखाई है। कैसे, जहां भी क्लोरीन और ब्रोमीन मिलते सर आप उसको कन्वर्ट कर देते थे, किसमें कन्वर्ट कर देते थे, आयोडीन और फ्लोरीन में। देखो इसको एक कहानी की तरह याद रखना, सबसे पहले हमारे पास क्लोरीन और ब्रोमीन बहुत थे, हमने उसको आयोडीन और फ्लोरीन में कन्वर्ट किया स्वाट और फिंगलेस्टाइन की मदद से। अब जैसा जैसा हम ये करते गए हमारे पास क्लोरीन और ब्रोमीनों की कमी हो गई। हमें ऐसा चाहिए था कि हमें क्लोरीन और ब्रोमीन भी खूब मिले। तो क्लोरीन और ब्रोमीन बनाने के लिए हम एक और रिएक्शन लेकर आ गए जिसका नाम था क्या, सेंडमायर रिएक्शन। सेंडमायर रिएक्शन, तो सेंडमायर रिएक्शन क्या है अगर वो तुम याद रखना चाहो तो थोड़ा सा मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। सेंडमायर मतलब यहां से कहीं ना कहीं तुम्हें सैंड की फील आ रही है, मिट्टी की फील आ रही है, जमीन की फील आ रही है, तो जमीन में हमें क्या मिलता है, अमोनिया मिलता है। तो जो अमोनिक कंपाउंड है, जो अमोनिया के डेरिवेटिव है, उनको कन्वर्ट करना है किसमें, क्लोरीन और ब्रोमीन में। क्लोरीन और ब्रोमीन में क्यों करना है सर, क्योंकि हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है सर आयोडीन। अगर तुम ऐसे एक स्टोरी के थ्रू याद रखोगे तो बहुत आसान हो जाएंगे ABCD वाली वो सीक्वेंस वाली रिएक्शन है करना। क्योंकि वहां क्या देंगे, अमोनिक कंपाउंड को पहले कन्वर्ट करो क्लोराइड और ब्रोमाइड में, उससे फिर NaI की रिएक्शन करवाकर फ्लोराइड में कन्वर्ट करो। तो सेंडमायर और फिंगलेस्टाइन दोनों मिला के भी पूछ सकता है। तो पूरी एक कहानी से याद रखो कि पहले क्लोरीन और ब्रोमीन अच्छी मात्रा में थे, पर फ्लोरीन और आयोडीन नहीं थे, तो उसमें कन्वर्ट किया। उसके बाद हमें क्लोरीन और फ्लोरीन और ब्रोमीनों की कमी लगी तो उनको भी बनाया। कैसे बनाया, सेंडमायर से। सेंडमायर मतलब सर, सेंड मतलब मिट्टी में क्या होता है, अमोनिया होता है, अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं। तो जो अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं जैसे कि अराइल NH2, ये जो होता है अराइल डेरिवेटिव जो होते हैं उनकी रिएक्शन करवाकर पहले अपन ने एक सॉल्ट बनाया जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड कहते हैं, डायज़ोनियम सॉल्ट कहते हैं जिसको, और उसकी रिएक्शन करवाकर अपन ने ये बनाया। तो क्या है रिएक्शन अपन समझेंगे, पर हर रिएक्शन में 2 ही चीजें याद होनी चाहिए कि रिएजेंट क्या था और 3 चीजें याद होनी चाहिए। उसके अंदर रिएजेंट क्या था, उसका सबस्ट्रेट क्या था, अभिकारक क्या था, और उसका प्रोडक्ट क्या था। तो समझना, व्हेन ए प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, देखो इसके अंदर अपन ने देखा कि सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, सबस्ट्रेट होना चाहिए प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। व्हेन ए प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड इन अ कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड, तो रिएजेंट क्या हो गया, रिएजेंट हो गया एक तो एक्वस मिनरल एसिड, ये रिएजेंट पहला रिएजेंट है, तो R1 लिख देता हूं। इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्रेट, और दूसरा रिएजेंट हो गया सोडियम नाइट्रेट। तो जब भी हम प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को इन दोनों से रिएक्ट करवाते हैं तो डायज़ोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड। मिक्सिंग द सॉल्यूशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डायज़ोनियम सॉल्ट विद कॉर्पस क्लोराइड, ये हो गया अपना नेक्स्ट रिएजेंट, ये हो गया अपना नेक्स्ट रिएजेंट। और कॉर्पस ब्रोमाइड रिजल्ट इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द डायज़ोनियम ग्रुप, ये और ये। देखो मेरी बात सुनना, यहां पर बहुत ज्यादा आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। नॉर्मली जो सेंडमायर रिएक्शन है वो है कि डायज़ोनियम सॉल्ट जो होता है अपना Na2Cl, ये डायज़ोनियम सॉल्ट होता है। इसकी रिएक्शन जब आप Cu2Cl2 से करवाते हो या फिर Cu2Br2 से करवाते हो तो आपको ये बेंजीन के ऊपर क्या मिल जाता है, क्लोराइड, या फिर बेंजीन के ऊपर आपको क्या मिल जाता है, ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये है मेन अपनी सेंडमायर रिएक्शन। अपनी सेंडमायर रिएक्शन मेनली ये है।
पर ये डायजोनियम सॉल्ट कैसे बना उसको भी यहां समझाया गया है। तो क्या समझाया गया है, जब भी अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं यानी कि प्राइमरी अराइल अमाइन जो होता है उसकी रिएक्शन आपको करवानी होगी, किससे करवानी होगी, NaNO2 से, और NaNO3 लिख दिया मैंने, NaNO2 से करवानी होगी। किसकी प्रेजेंस में करवानी होगी, कोल्ड मिनरल एसिड के प्रेजेंट में करवानी होगी, यानी कि मैं HX बोल देता हूं, HX कोल्ड मिनरल एसिड के प्रेजेंट में करवा दी तो एक डायजोनियम सॉल्ट बन जाता है, जिसको मैं कहता हूं N2Cl, N2 के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस। और जब इसकी रिएक्शन फ्रेशली प्रिपेयर्ड, एनसीईआरटी लाइन है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विथ Cu2Cl2 या फिर Cu2Br2, तो अपने पास यहां पर दो प्रोडक्ट बन के आ जाते हैं, या तो यहां Cl आएगा या फिर यहां Br आएगा। तो यही रिएक्शन क्या है, सेंड मायर रिएक्शन है। क्या यहां तक मामला क्लियर है? सेंड मायर रिएक्शन ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखी है। आप चाहे तो ये डायजोनियम साल्ट के फॉर्मेशन का जो टेम्परेचर है वो भी आप याद रख सकते हैं, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा याद करना नहीं, केल्विन में याद ना हो तो, केल्विन में बदलना हो तो 273 से प्लस कर दो 5 278। तो इस तरीके से आप केल्विन में भी याद रख सकते हैं। डायजोनियम सॉल्ट के फॉर्मेशन की रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन आपको आपके नीट के एग्जाम में 110% देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इसके आगे बहुत सारे काम होते हैं। तो अब इसका कुछ कर लेते हैं, क्या है आगे, रिप्लेसमेंट ऑफ डायजोनियम ग्रुप बाय आयोडीन डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ एक्वस हैलाइड एंड इज डन सिंपली बाय शेकिंग ऑफ डायजोनियम विद पोटेशियम आयोडाइड। तो कई बार ये भी होता है कि आप अगर आयोडीन बनाना चाहे तो ये रिएक्शन कई बार आयोडीन से भी होती है, पोटेशियम आयोडाइड की अगर इससे रिएक्शन करवा देंगे तो ये काम हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें आप याद रखें। कुछ क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। सेंड मायर अभिक्रिया में बनने वाला मध्यवर्ती है, क्या बनता है? अब यहां पूछा है सेंड मायर रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट क्या बनता है भाई, बताइए क्या बनता है इंटरमीडिएट? तो ध्यान रखिएगा, अपन ये क्वेश्चन के थ्रू जो एप्लीकेशन है उनको कवर करेंगे। हमेशा इंटरमीडिएट क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनता है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो कुछ चीजें जो है अलग एप्लीकेशन है रिएक्शन के अलावा, वो अपन क्वेश्चन के थ्रू कवर कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल वाया सेंड मायर रिएक्शन, कौन सा पॉसिबल नहीं होगा? तो AR मतलब अराइल कंपाउंड, ये बेंजीन है, ठीक है। अराइल कंपाउंड N2 की रिएक्शन अपन ने करवाकर Cl बना दिया, ब्रोमाइड बना दिया, फ्लोराइड बना दिया और CN बना दिया। तो एक ही चीज अपन ने पढ़ी थी सर, CN का अपन को आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं, पर अपन ने ये दोनों तो पक्का बनते ही अपन को पता था, कंफ्यूजन इन दोनों में। तो सीधी सी बात है, अपन ने आयोडीन भी पढ़ा था बट फ्लोरीन का कहीं कुछ नहीं पढ़ा था, फ्लोरीन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो रिएक्शन है वो अपनी सही होगी। साइनाइड बनाना पॉसिबल है, कैसे अपन आगे पढ़ेंगे, साइनाइड की रिएक्शन कैसे होती है वो। इसके बाद अपन पढ़ते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन। 3 रिएक्शन होती है, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग और फिटिंग। इन तीनों को एक एक करके देखेंगे। क्या है भाई वुड्स फिटिंग, और ये देखना। तो एक कहानी की तरह इसको भी याद करेंगे अपन। कैसे कहानी? पहले दोस्त अपने पास क्लोराइड पहले आयोडाइड बनाने थे, फ्लोराइड बनाने थे, बना दिया आपने। फिर आपने बोला कि हमें एल्काइल फ्लोराइड और ब्रोमाइड बनाने थे, बना दिए। अब आप बोल रहे हो हमें फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, आयोडीन गैस, ये हमें अलग से चाहिए। क्यों अलग से चाहिए? क्योंकि अब हमें चाहिए कि अल्काइल ग्रुप आपस में ग्रुपिंग करे। यानी कि पहले आप कहते थे RX की रिएक्शन हमने NaI से करवा दी तो RI बना दिया। ये केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, एक X की जगह आप दूसरा कोई X लेके आ गए, ठीक है। पर अब हम चाहते हैं कि जो R है वही R के साथ जुड़कर एक लंबी अल्काइल श्रृंखला बनाए। क्या बनाए? एक लंबी अल्काइल श्रृंखला। तो फिर आए मैदान में कौन? वुड्स भाई और फिटिंग भाई। कौन मैदान में आए? वुड्स भाई और फिटिंग भाई। इन्होंने क्या कहा सुनना, वुड्स भाई ने कहा, यहां पर वुड्स रिएक्शन नहीं दे रखी है, अपन सीधा वुड्स फिटिंग से मैं तीनों की बात करता हूं। सबसे पहले आए वुड्स भाई। वुड्स भाई क्या कहते हैं? सबसे पहले वुड्स भाई ये कहते हैं कि RX अगर कोई है, अगर आप RX की रिएक्शन Na प्लस एक RX का मोल और ले लीजिए, 2 RX के मोल Na और रिएजेंट के फॉर्म में मुझे ड्राई ईथर दे दीजिए, ड्राई ईथर दे दीजिए। तो मैं यहां से इन दोनों X को, इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिख दूं, क्या मजा आ जाएगा उल्टा कर दिया तो? देखो क्या मजा आएगा, X और RX लिखो, यही बात है। तो यहां से Na ये कहता है कि मुझे ड्राई ईथर दे दीजिए, मैं इन दोनों को लेकर चला जाऊंगा और -2 NaCl बना दूंगा। Na के 2 मोल ले लिए अपन ने, -2 NaCl बना दूंगा और R आपस में जुड़कर जो आपका मकसद था वो मकसद यहां पूरा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा
फिर आते हैं फिटिंग भाई, फिर आते हैं अपने फिटिंग भाई। इन्होंने बोला आप अल्काइल की बात कर रहे हैं, हम अराइल में भी ऐसा कर सकते हैं। इन्होंने बोला हम अराइल में भी ऐसा कर सकते हैं। कैसे? देखना, इन्होंने बोला कि जो अराइल कंपाउंड होते हैं, जो अराइल कंपाउंड होते हैं उनकी रिएक्शन भी आप 2Na से करवा दीजिए। वुड्स भाई केवल अल्काइल तक सीमित थे, इन्होंने बोला कि आप तो अराइल की भी करवा दीजिए, अराइल भी सेम काम करेंगे। वो भी जो 2Na है वो दो इनके साथ निकलकर किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये दोनों निकल जाएंगे और दो अराइल कंपाउंड जो है वो आपस में बॉन्ड बनाकर जुड़ जाएंगे, दो आपस में बॉन्ड बनाकर जुड़ जाएंगे। और इन दोनों का बीच का मामला भी फिर अपन को सामने आने को मिला। क्या सामने आने को मिला? तीसरा, कि ये तो आपने पहले दो अल्काइल अल्काइल के बाद वुड्स करके चला गया, दो अराइल अराइल के बाद फिटिंग करके चला गया। अगर एक अल्काइल हो, दो Na हो और एक अराइल हो तो सर तो भी मामला बन जाएगा। ये जो है इसका काम है सोडियम का 2X को भगा ले जाना, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहां से भी वो माइनस हो जाएंगे और अल्काइल अराइल बन जाएगा। और इसीलिए इसको बोला अपन ने वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन क्या होती है समझ में आया? वुड्स रिएक्शन में देखो, वुड्स रिएक्शन यहां ये देखिए, वहां RX जो होता है वो 2Na के साथ ड्राई ईथर में रिएक्ट कर ऐसा बना देते हैं। वुड्स फिटिंग में एक अल्काइल एक अराइल Na के साथ रिएक्शन करके ऐसा बना देते हैं। फिटिंग रिएक्शन में दोनों अराइल 2Na के साथ मिलकर ऐसा कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजों का अपन को ध्यान रखना है। तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, नीट में अब नहीं पूछी जाती, पहले पूछी जाती थी। अब बात कर रहे हैं अपन नेक्स्ट रिएक्शन हुंस-डीकर रिएक्शन की। हुंस-डीकर रिएक्शन आपको कई बार पहचान में नहीं आती है कि क्या ये हुंस-डीकर रिएक्शन है, तो वो पहचानना सिखा देंगे आपको। तो देखना भाई, हुंस-डीकर रिएक्शन से आपको क्या याद रखना है? हुंस-डीकर रिएक्शन से आपको एक ही चीज याद रखनी है, AgBr। AgBr आपको याद रखना है हुंस-डीकर रिएक्शन से। अब इसकी एक ट्रिक मेरे पास है, पर वो ट्रिक मैं यहाँ कैमरे में बता नहीं सकता हूं, जो मैंने याद कर रखी थी। ऐसी एक सीक्रेट ट्रिक है अपने पास हुंस-डीकर को याद करने का। आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर इस हुंस-डीकर को और AgBr को पढ़ेंगे तो आप खुद वो ट्रिक बना लेंगे। जानता हूं आप इतना कैपेबल है। तो क्या होता है हुंस-डीकर रिएक्शन में, ध्यान रखना, इसमें अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट के साथ जुड़े होते हैं, और जब इसकी रिएक्शन आप Br2 से करवाते हैं तो RBr अपन को मिल जाता है। तो RBr बनाने की ये रिएक्शन है, नहीं पूछी जाती इतनी ज्यादा, बट जब भी ये जो R ग्रुप है वो Ag के सॉल्ट के साथ बने हो और Br2 की रिएक्शन करते हैं, CCl4 मीडियम है केवल, ठीक है, तो रिएक्शन करते हैं तो RBr बन जाता है। तो इनको ध्यान रखें। और अल्काइल ग्रुप की जितनी भी रिएक्शन है उनको अपन ने खत्म किया। अगला है अपना अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर की ओर अपन बढ़ेंगे और उनकी जो रिएक्शन है उनको अपन खत्म करेंगे। तब तक थोड़ा सा मैं जल ग्रहण कर लेता हूं। क्या अल्काइल की जितनी भी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, वो क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं अपन अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। क्या है भाई? देखना, सबसे पहली आती है एस्टरिफिकेशन। सबसे पहली, ये वैसे कोई नेम रिएक्शन नहीं है, पर एस्टरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए यहां ऐड किया गया है। क्या है भाई एस्टरिफिकेशन रिएक्शन? समझना, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में होता है अल्कोहल एंड फिनॉल रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एसिड क्लोराइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड टू फॉर्म एस्टर। तो जब भी अल्कोहल या फिर फिनॉल जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किससे? या तो सीधा एसिड से या फिर एसिड क्लोराइड से या फिर एसिड एनहाइड्राइड से, तो एस्टर बनता है। ठीक है भाई, तो इसी को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझना, मेरी बात, ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझना। हम बात कर रहे हैं पहला ROH और उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन RCOOH से, RCOOH से। और एक बात निश्चित है कि निकलेगा क्या यहां से? पानी, H2O जो है वो निकलेगा। अब ये H2O कहां से निकलेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्या यहां से OH और यहां से H निकलेगा या फिर यहां से OH और यहां से H निकलेगा? ये इंपॉर्टेंट है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना कि यहां से H निकलेगा या OH, वो डिपेंड करेगा किस चीज पर, कि वो निकलने के बाद ये जो R कार्ब कैटायन बन रहा है, ये जो कार्ब कैटायन बन रहा है R जो है वो कार्ब कैटायन बनाएगा। कार्ब कैटायन जो बन रहा है वो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी क्या है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उस चीज पे डिपेंड करेगा कि यहां से H निकलेगा या OH। यानी कि सर एग्जांपल के लिए समझाओ, अगर यहां पर CH3 C CH3 CH3 है,
ठीक है, और यहां मैंने जोड़ दिया OH। अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, ये क्या है 3 डिग्री अल्कोहल है, उसकी रिएक्शन जब आप किससे करवाओगे RCOOH से, ठीक है, RCOOH से करवाओगे तो यहां से ये OH निकालेगा। क्यों निकालेगा? क्योंकि यहां से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो फिर देखना है, पहले इसका देखना है ये क्या निकालेगा, तो यहां से H निकलेगा और ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा CH3 और यहां अगर जुड़ जाएगा O C डबल बॉन्ड O और R, ऐसा बन जाएगा ये कंपाउंड, ठीक है। वहीं अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, वहीं मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, क्या एग्जांपल लेता हूं मैं CH3OH, केवल CH3OH और यहां मैं RCOOH, ये ले लिया एग्जांपल। तो यहां फिर केवल H निकलेगा, क्योंकि यहां अगर आप, मैं बताता हूं यहां दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहां अगर आप OH निकाल देते हैं, -OH कर देते हैं, तो ये CH3 कार्बोकैटायन बनेगा जो कि अनस्टेबल है, जो कि अनस्टेबल है। वहीं अगर आप केवल -H करते हैं, H+ को केवल निकालते हैं, केवल H+ को निकालते हैं, तो CH3O- ये बनेगा कार्ब एनायन, और 1 डिग्री कार्ब एनायन जो होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो अपन को हमेशा स्टेबिलिटी को देखना है, इसीलिए ये रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है। कुछ सवाल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यहां बोल रखा है क्या रिएक्शन है, कुछ ऐसा है CH3 और COOH, इसकी रिएक्शन अपन ने करवा दी क्या, CH3OH से। तो सीधी सी बात है, 1 डिग्री है तो OH कभी नहीं निकलेगा, केवल क्या निकलेगा, यहां से H और यहां से OH, और क्या हो जाएगा -H2O। देखो अपन को स्टेबिलिटी देखनी है अल्कोहल की, तो यहां से H निकालो तो ये एनायन बनेगा, तो 1 डिग्री एनायन स्टेबल हो जाएगा। तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा फिर अपना CH3 इस H को इसके साथ लिख दिया, ठीक है, C डबल बॉन्ड OCH3, ऐसा बनेगा। बनेंगे दोनों में एस्टर ही, पर दोनों का नाम जो है वो अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा। और इसका नाम लिखना चाहे क्या होगा, मिथाइल, नंबरिंग करें तो 1 2, तो मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपोनेट, तो पहला ऑप्शन जो है वो अपना सही हो जाएगा। नाम तो भाई IUPAC लिखना आना चाहिए आपको। सेम इसका देखते हैं, तो यहां क्या है CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस, यहां देखो 3 डिग्री है, CH3 COH CH3 और CH3, तो 3 डिग्री में कार्बोकैटायन पॉजिटिव होगा, तो यहां से H निकलेगा, यहां से ये निकलेगा, फिर आप बना के देख लेना क्या बनेगा वो, ठीक है। दोनों की जो चीजें है वो मैंने आपको समझाकर क्लियर कर ली है। अब देखते हैं अगली कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन क्या होती है, एस्टेरिफिकेशन देख लिया, अब कोल्ब्स रिएक्शन को देखते हैं। कोल्ब्स रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि सैलिसिलिक एसिड के फॉर्मेशन में काम करती है। तो क्या है कोल्ब्स रिएक्शन, देखना भाई। कोल्ब्स रिएक्शन में आपको समझाऊं तो अपने पास अल्कोहल के अलावा एक और आदमी होता है जिसको एराइल में अगर अल्कोहल बना तो वो फिनोल होता है। तो फिनोल जो होता है, जब इसकी रिएक्शन आप करवा देते हैं किससे, NaCl, एक बार देख लेते हैं, NaOH से, सॉरी NaOH से। तो जब इसकी रिएक्शन आप NaOH से करवाते हैं तो ये Na जो है वो इसको रिप्लेस कर देगा, H को, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। क्यों रिप्लेस कर देगा, क्योंकि ये जो बना ONa, ये जो है वो मोर रिएक्टिव है किससे, मोर रिएक्टिव है उससे, तो ऐसा बन जाएगा। और जब इसकी रिएक्शन आप एसिडिक मीडियम में CO2 से करवाओगे तो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है इस तरीके से, OH और COOH। तो ये सैलिसिलिक एसिड के फॉर्मेशन में काम करता है, इसी कारण ये जो कोल्ब्स रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, याद रख ले। इसमें इतना है सच कुछ है नहीं, पर नीट 2021 में सवाल आया था, क्या आया था, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ HCOONA गिव्स, HCOONA के कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या प्राप्त होगा। तो समझना भाई कैसे करवाएंगे, वहां पर अपन ने अराइल कंपाउंड लिया था, यहां नॉर्मल कंपाउंड ले रहे हैं अपन, CH डबल बॉन्ड ONA, वहां पर ये पूरा अराइल, ये वाला जो पूरा था वो अराइल कंपाउंड था, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब अपन ने कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया तो क्या हो रहा था, वहां हो रहा था इस ONA की जगह तो आ रहा था OH, ठीक है। और दूसरी चीज क्या हो रही थी, एक COOH जो था, एक COOH जो था वो जुड़ रहा था, कहां गया, ये रहा। तो यहां पर एक COOH जो था वो जुड़ रहा था, और कहां गई अपनी कोल्ब्स रिएक्शन, ये रही भाई। तो एक COOH जो है वो जुड़ रहा था। अब यहां ये रिएक्शन क्यों दे गई है, जब भी अपन अल्काइल ग्रुप की बात करते हैं
तो ये सवाल नीट 2021 में इसलिए पूछा गया था कि ये रिएक्शन तो होगी, पर रिएक्शन कर कर केवल बनेगा क्या, CO2 प्लस NaOH, केवल CO2 प्लस NaOH बनेगा, हाइड्रोकार्बन कोई भी ना बनेगा, ना मेथेन ना हाइड्रोजन, CO2 बन जाएगी, पर CO2 ओनली नहीं बनेगा, साथ में NaOH भी बनेगा, तो कोई हाइड्रोकार्बन नहीं बनेगा, इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, नेक्स्ट जेई एडवांस 2017 में CH3COONA और C2H5COONA के मिश्रण का विद्युत अपघटन का मुख्य उत्पाद क्या होगा, करके देखिएगा भाई। एक बात ध्यान रखना है कि कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस में चाहे आप मेथेन ले एथेन ले, आपका जो कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा मिक्सचर आएगा सभी चीजों का। तो मेथेन के साथ जुड़कर ब्यूटेन भी बना सकता है, एथेन जुड़कर मेथेन जुड़कर ब्यूटेन भी बना सकते हैं, प्रोपेन भी बना सकते हैं, एथेन भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ये मिक्सचर जो है वो इसका आंसर रहेगा। तो मिक्सचर प्राप्त होता है कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस में, नॉट इंपॉर्टेंट, पर सवाल आए हैं इसलिए आपको करवाना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है राइमर टिमान रिएक्शन। ये जरूर इंपॉर्टेंट है, राइमर टिमान से अक्सर आपको सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। राइमर टिमान रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलिए भाई, तो देखते हैं राइमर टिमान रिएक्शन क्या होती है। तो समझना भाई, राइमर टिमान रिएक्शन के अंदर जो चीजें यहां लिखी हुई है उनको समझना। ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म, यानी कि अपना जो सबस्ट्रेट है वो तो है फिनॉल और रीएजेंट है क्लोरोफॉर्म। तो जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में फिनॉल की रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं तो CHO ग्रुप इज इंट्रोड्यूस एज ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन की जो ऑर्थो पोजीशन होती है वहां CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस करता है और इसको क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एल्डिहाइड कहते हैं। CHO ग्रुप मतलब क्या कहता है, एल्डिहाइड होता है। तो यहां पर इसकी मैकेनिज्म भी दे रखी है, बट अपन सिंपली ऐसा याद रखेंगे दोस्त, राइमर टिमान रिएक्शन की मैकेनिज्म अपन रखना चाहे याद तो रख सकते हैं, बट नहीं रखनी है अपन को। ठीक है, तो जब इसकी रिएक्शन अपन क्लोरोफॉर्म CHCl3 को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म की किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, NaOH। तो जब अपन इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हैं दोस्त, तो अपने पास एक एसिड बनकर आ जाता है, ऑर्थो पोजीशन पर CHO बनकर आ जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं दोस्त, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। और यही राइमर टिमान रिएक्शन है। इट इज अ केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। और यहां पर अपन ने एल्कोहल से क्या बनाया है दोस्त, एल्डिहाइड बनाया है। तो दोनों ही चीजों को आप ध्यान रखें, इट इज अ केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द इंटरमीडिएट सब्स्टिट्यूट बेंजाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल टू प्रोड्यूस द सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो इंटरमीडिएट जो बनेगा वो क्या बनेगा, बेंजल क्लोराइड जो है वो इंटरमीडिएट बनेगा। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखें, बहुत बार इससे सवाल पूछे गए। क्या सवाल है देखते हैं, मेजर प्रोडक्ट ऑफ राइमर टिमान रिएक्शन इन ऑर्थो प्रोडक्ट बिकम। जेई मेंस 2018 में पूछा, राइमर टिमान प्रतिक्रिया का प्रमुख उत्पाद ऑर्थो उत्पाद होता है क्योंकि पैरा इज मोर स्टेबल, या फिर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबल ऑर्थो, स्टेरिक हिंड्रेंस और रेजोनेंस इफेक्ट। तो क्या कारण होता है समझना भाई, जैसे ही अपन यहां पर एक बना देते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड, देखो जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है वो अपन यहां से अपन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन होता है, ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ होता है वो, और इसका जो ऑक्सीजन है वो मिलकर अपना क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं। जब भी दो हाई EN वाले, जिनकी EN ज्यादा हो वाले कंपाउंड के बीच हाइड्रोजन आता है तो एक बॉन्ड बन जाता है, और जब एक ही कंपाउंड के अंदर बने तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी कारण ये स्टेबल होता है और इसी कारण वो कहां जाता है, ऑर्थो पोजीशन पर जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही है। रिएक्शन को पढ़ा रहे उसके बाद उसके जितने भी और क्वेश्चन पूछे जा सकता है वो आपको क्वेश्चनों से कवर कर रहा है। नीट 2017 में पूछा है, फिनॉल प्लस CCl4 प्लस NaOH क्या प्रोडक्ट बनेगा, इट इज एप्लीकेशन ऑफ क्या, इट इज एप्लीकेशन ऑफ राइमर टिमान रिएक्शन। जैसे कि अपन राइमर टिमान रिएक्शन की बात करते थे दोस्त, तो राइमर टिमान रिएक्शन में क्या होता था, यहां OH है तो यहां पर CHCl2 आकर जुड़ता था। ठीक है, यहां पर CHCl2 आकर जुड़ता था और इसका फिर क्या होता था, ऑक्सीडेशन होता था। ऑक्सीडेशन कैसे होता था वो समझना, ये है अपने पास OH और यहां पर है CHCl और Cl। तो ऑक्सीडेशन में जो दोनों क्लोरीन होते थे वो गायब हो जाते थे और क्या बन जाता था, यहां पर दो बार ऑक्सीडेशन होता था।
जब पहली बार ऑक्सीडेशन होता था तो एक क्लोरीन जाता था, ऑक्सीजन आता था, दूसरी बार ये जाता था तो फिर H2O रिमूव होकर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आता था और अपना प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनता था। तो वो पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म समझा, इतना समय नहीं है क्योंकि अब नीट में बहुत कम समय बचा है। पर जब यहां तीनों क्लोरीन हो, जब यहां तीनों क्लोरीन हो तो 3 बार ऑक्सीडेशन होगा और तीसरी बार ऑक्सीडेशन में इस क्लोरीन को हटा करके आ जाता है OH आ जाता है। जो अपना प्रोडक्ट है वो कैसा बन जाता है, अपना जो प्रोडक्ट है वो ऐसा बन जाता है OH और C डबल बॉन्ड O OH, इस तरीके का बन जाता है अपना प्रोडक्ट। तो ये जो है याद रखना आपको एसिड बन जाएगा, बेंजोइल एसिड नहीं, सॉरी दोस्त, ये रहा बेंजोइक एसिड। जो बेंजोइक एसिड है वो अपना बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। तो ध्यान रखना फिनॉल की जब भी आप जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो इस OH को रिमूव कर ZNO बन जाता है और केवल अपन को बेंजीन मिलकर मिल जाता है। तो फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करवाने के लिए किससे रिएक्शन करवाते हैं, जिंक डस्ट से। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको क्या सवाल देखने को मिलेंगे, देखना, आपको ABCD वाले जब भी सवाल देखने को मिलेंगे तो वहां पर इन चीजों का यूज किया जाएगा। पहले आपको अल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड से C तक आपको फिनॉल बनाकर दे देंगे, उस फिनॉल की फिर जिंक डस्ट से रिएक्शन करवा देंगे और बेंजीन बनाकर दे देंगे। इसीलिए ये जो चीजें है वो काम की है। नेक्स्ट है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन अल्कोहल फिनॉल ईथर की, जहां से सवाल अक्सर देखने को मिलता ही मिलता है। भाई विलियमसन ईथर सिंथेसिस समझना, यहां केवल विलियम सिंथेसिस लिखा है पर अल्कोहल फिनॉल ईथर में बात करें तो ये ईथर की प्रिपरेशन मेथड है। ईथर की प्रिपरेशन मेथड क्या है, इट इज एन इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस, चाहे आपको सिमेट्रिकल ईथर बनाना हो या नॉन सिमेट्रिकल ईथर बनाने हो, उन दोनों ही के लिए इंपॉर्टेंट होती है क्या, विलियमसन सिंथेसिस। इन दिस मेथड द अल्काइल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विथ सोडियम एल्कोक्साइड। तो इसमें क्या होता है, जो अल्काइल हैलाइड होता है, अल्काइल हैलाइड मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए RX, उसकी रिएक्शन होती है किसके साथ, उसकी रिएक्शन होती है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। सोडियम एल्कोक्साइड का मतलब क्या है, RONA। जब इनके साथ रिएक्शन होगी तो आपको क्या होगा, आपका ये हो जाएगा कि ये जो X है वो और ये जो Na है, ये जो Na है वो -NaX हो जाएगा, -NaX हो जाएगा और ROR बन जाएगा। नहीं आया सर समझ में, आइए देखो विलियमसन जैसे ही नाम आता है अपना काम है, इसका काम क्या है, ईथर को बनाना, ईथर फॉर्मेशन, ईथर को बनाना है अपन को। ठीक है, ईथर को बनाना है सर, तो ईथर को कैसे बनाएंगे, 2 R और R, ईथर का मतलब 2 R और R के बीच में जब ऑक्सीजन आ जाए ऐसा अपन को कुछ बनाना है। तो एक तो आपने ले लिया एल्काइल हैलाइड और एक आपको एल्कोक्साइड लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक एल्कोक्साइड लेना पड़ेगा तभी तो ये ऑक्सीजन आ पाएगा। तो यहां से Na का, सॉरी ये X और यहां से Na जो है वो माइनस हो जाता है NaX। एग्जांपल में NaCl NaBr कुछ भी हो सकता है और ये ROR जो है वो बन जाता है। यहां भी बस एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की जो चीज है वो आपको यहां ध्यान रखनी है। आगे अपन देखेंगे कैसे क्या स्टेबिलिटी होती है, वो इसकी जो मैकेनिज्म है वहां से आपको समझ में आ जाएगा। देखना क्या है मैकेनिज्म, ईथर्स कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप सेकेंडरी और टर्सरी में आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। द रिएक्शन इन्वॉल्व SN2 अटैक ऑफ द एल्कोक्साइड आयन ऑन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। कौन सी मेथड से करेंगे, SN2 रिएक्शन। यहां पर स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, यहां पर यह पूछा जाता है कि कौन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस बहुत तेजी से देगा। तो जो भी अल्काइल हैलाइड जितना छोटा होगा, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये ऑर्डर होगा, SN2 रिएक्शन यानी कि अल्काइल हैलाइड जितना छोटा होगा और एल्कोक्साइड आयन जितना बड़ा होगा उतनी विलियमसन ईथर सिंथेसिस आसानी से होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर कई बार आपको सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये कैसे होती है, ये इसकी पूरी मैकेनिज्म पर जो काम की चीज है वो मैंने तुमको यहां बता दी है। क्वेश्चन देखना आप, नीट 2017 में पूछा गया है, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर आइसोप्रोपाइल मिथाइल इज। आपको क्या बताना, आइसोप्रोपाइल मिथाइल, यानी कि मैं बोल दूं आपको आइसोप्रोपाइल मिथाइल बनाना, यानी कि यहां तो होना चाहिए CH3, यहां होना चाहिए O, और आइसोप्रोपाइल बनाना है तो C और C। इस तरीके का, मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं, आइसोप्रोपाइल मिथाइल बनाना। सुनना, ऑक्सीजन तो रहेगा ही रहेगा, तो ये जो बड़ा वाला ग्रुप है वो एल्कोक्साइड में होना चाहिए और छोटा वाला ग्रुप है वो हमें कहां से मिलना चाहिए, अल्काइल हैलाइड से मिलना चाहिए। तो यहां बस ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहां छोटा अल्काइल हैलाइड हो। तो देखना यहां सबसे छोटा अल्काइल हैलाइड है, दूसरा कहीं आपको दिख रहा है क्या, छोटा अल्काइल हैलाइड, और कहीं यहां अल्काइल हैलाइड देखो 2 डिग्री है तो नहीं होगा, यहां 1 डिग्री है, यहां भी 2 डिग्री है नहीं होगा, यहां भी छोटा है
पर NaOH से रिएक्शन से थोड़ी बनता है, ये तो रिएक्शन ही गलत है। ये देखो यहां अल्काइल हलाइड जो है वो तो छोटा है और अल्कोक्साइड जो है वो बड़ा है, तो इसीलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी टाइप के विलियमसन ईथर सिंथेसिस से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर पूछा है जेईई मेंस में क्या प्रोडक्ट होगा, क्या दे रखा है ONA, ये हो गया अपना एल्कोक्साइड प्लस CH3Br, तो क्या हो जाएगा ONA और Br निकल जाएंगे और अपना बन जाएगा OCH3। तो अपना ये जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम आपको याद रहना चाहिए, एनिसोल इसका नाम होता है। अगर नाम नहीं याद है तो रिएक्शन तो अपन को आनी ही चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं अपन रोजेनमुंड रिएक्शन की ओर। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा प्रोडक्ट कब बनेगा। एक ही चीज ध्यान रखनी है मेन, कि अल्काइल ग्रुप छोटा होना चाहिए और एल्कोक्साइड ग्रुप बड़ा होना चाहिए। रोजेनमुंड रिएक्शन क्या कहती है, एसाइल क्लोराइड यानी कि एसिड क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड ओवर कैटलिस्ट पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट, द रिएक्शन इज कॉल्ड रोजेनमुंड रिएक्शन। यानी कि रोजेनमुंड रिएक्शन क्या है, पैलेडियम BaSO4 जो होता है उसकी सरफेस पर आप जब H2O से ट्रीट करते हैं किसको, बेंजाइल क्लोराइड या उसके डेरिवेटिव को, तो आपको बेंजेल्डिहाइड देखने को मिल जाएगा। यानी कि ये जो एसिडिक ग्रुप या क्लोराइड ग्रुप है उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन करवाता कौन है, हाइड्रोजन करवाता है, किसकी सरफेस पर, PDBaSO4 की सरफेस पर। तो रोजेनमुंड रिएक्शन के लिए आप ये ध्यान रखें कि कैसे होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन देखना, जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन प्रोपोनाइल क्लोराइड, प्रोपोनाइल क्लोराइड यानी कि क्लोराइड एसिडिक डेरिवेटिव आ गया, अंडरगोज रोजेनमुंड रिएक्शन। तो जब रोजेनमुंड रिएक्शन से जाएगा वो तो क्या बनेगा, तो ध्यान रखना इसमें क्या होता है, इसमें ये तो जैसा था वैसा का वैसा ही रहता है, पर ये CuCl3 है, इसकी जगह CHO आ जाता है। यानी कि नंबर ऑफ कार्बन जो है वो सेम होने चाहिए सर। तो यहां बोला है प्रोपेनाइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड यानी कि 3 कार्बन का अपने पास बनना चाहिए और एल्डिहाइड बनना चाहिए। तो अपन को एक बात समझ में आई, कार्बन की संख्या सेम रहेगी सर, तो 3 कार्बन रहेंगे और एल्डिहाइड रहेगा, और एल्डिहाइड रहेगा। तो प्रोपेनॉल, नॉल नहीं होगा सर, प्रोपेनेल यस सर ये हो सकता है, प्रोपीन नहीं होगा, प्रोपेनोइक एसिड नहीं होगा। तो आपको एक ही चीज पता लगानी थी कि ये क्या बनाता है, तो ये एल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नीट 2017 में पूछा गया है, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन पैरा नाइट्रोबेंजोइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ PDBaSO4। तो फिर से रोजेनमुंड रिएक्शन आ गई। क्या बोला है, पैरा नाइट्रोबेंजोइल क्लोराइड, पैरा अपन को पैरा पे लगाना है, पैरा नाइट्रो, तो यहां पर तो COCl आ गया और नाइट्रो आ गया यहां पर, ट्रीटेड विथ H2PDBaSO4, तो इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो पैरा नाइट्रो एल्डिहाइड आना चाहिए ऑप्शन, पैरा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड, तो ये ऑप्शन जो है वो अपना सही हो जाएगा। क्या मामला क्लियर है, क्या मामला क्लियर है, यस सर। अब चलते हैं अपन एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर की ओर। अल्कोहल फिनोल ईथर जो है वो अपन ने खत्म कर लिया है। थोड़ा सा रफ्तार पकड़नी होगी, समय नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, अभी 2 बड़े बड़े चैप्टर बाकी है। सबसे पहला स्टीफेन रिएक्शन। क्या है स्टीफेन रिएक्शन, नाइट्राइल्स आर रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग इमाइन विथ स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ हाइड्रोलाइसिस गिवन करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। तो जब आप RCN या फिर जो नाइट्राइल ग्रुप होते हैं उनकी रिएक्शन जब आप SnCl2 से करवाते हैं HCl की प्रेजेंस में, तो आपको यहां पर RCH और NH बनता है इंटरमीडिएट, और जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो आपको एल्डिहाइड बनता है। क्या चीजें याद रखनी है, देखो क्या याद रखनी है वो समझना। स्टेफन से अपन को स्टेफन स्टेफन स्टेफन, तो SnCl2 याद आ जाएगा। तो रिएजेंट क्या होता है, SnCl2 किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में, और क्या काम करता है, तो स्टेफन स्टेफन N से याद आ जाना चाहिए नाइट्राइल ग्रुप। तो नाइट्राइल ग्रुप का SnCl2 से रिएक्शन करवाते हैं HCl की प्रेजेंस में, तो वो नाइट्राइल ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही बात अपन को ध्यान रखनी है, RCN की SnCl2 और HCl के साथ रिएक्शन करवाकर जब आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो RCHO जो है वो बनता है। मेन चीज ध्यान रखना, नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन तो अल्काइल में तो जितने थे वही सेम रहेंगे, और जो CN का एक कार्बन था वो CN का एक कार्बन जो है वो एल्डिहाइड का एक कार्बन CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात बस आपको ध्यान रखनी है, तो अपनी रिएक्शन बन जाएंगी। नेक्स्ट है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछी गई है 2-3 बार। इटार्ड रिएक्शन का रीएजेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना इटार्ड रिएक्शन, ये तो याद ही करना है भाई, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। CrO2Cl2 की जब आप टोलुइन से रिएक्शन करवाते हैं, जब आप टोलुइन की रिएक्शन CrO2Cl2 से करवाते हैं, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही CH3 का ऑक्सीडेशन कर कर इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और ये जो है इसका इंटरमीडिएट है, और ये आपको याद रहना चाहिए, इसका रीएजेंट और इंटरमीडिएट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन इंपॉर्टेंट है और ये अच्छी भी रिएक्शन है। क्या होता है? जो आपका इस टाइप का कंपाउंड होता है और ये केमिकल रिएक्शन है इसकी, तो ये जो एल्डिहाइड या फिर कीटोन के कंपाउंड होते हैं, इनका जब आप रिडक्शन करवाते हैं किससे? ZnHCl प्लस HC, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, ये नॉर्मल जो कार्बनिक कंपाउंड उनको एल्डिहाइड में बदल रहे थे। यहां ऑलरेडी एल्डिहाइड कीटोन है, उनकी जब ZnCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हो तो इस बॉन्ड को कटाकर इस ऑक्सीजन को हटा देना और दोनों जगह हाइड्रोजन जोड़ देना। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं तुमको बोलूं CH3, अब एग्जाम में ऐसा बना के नहीं मिलेगा, ये मैं बना के बता रहा हूं, CH3 प्लस ZnHG प्लस HCl की प्रेजेंस में अगर आपने रिएक्शन करवा दी तो यहां से ये हटेगा और दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो CH3 C और H2, ये बन जाएगा अपने पास एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। एक क्वेश्चन अपना है जेईई एडवांस 2015 में पूछा था, क्या है? प्रोपनाइट्राइल ऑन स्टेफन रिडक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस गिवन। स्टेफन रिएक्शन में पूछा है प्रोपेनाइट्राइल। तो देखो सीधी सी बात है, थोड़ा सा दिमाग से खेलना है। स्टीफन रिएक्शन में क्या कार्बन के नंबर कम होते थे? नहीं होते थे। तो कार्बन के नंबर जो है वो सेम होने चाहिए। अगर यहां प्रोप है तो यहां भी प्रोप होना चाहिए, और नाइट्राइल कंपाउंड को वो CHO में कन्वर्ट करता था, तो एल्डिहाइड बनना चाहिए, तो ऑल बनना चाहिए सर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है, सॉरी ऑल तो अल्कोहल हो गया, एल बनना चाहिए, एल्डिहाइड। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो अपना सही हो जाएगा। पूरी रिएक्शन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती है भाई। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि क्या कार्बन का नंबर कम हो रहा है, नहीं। किसी में बोला कि एक कार्बन का नंबर कम हो रहा है तो हमको ब्यूटेनॉल वाला ऑप्शन ढूंढना है। नेक्स्ट देखना, एसीटोनाइट्राइल व्हेन सब्जेक्टेड स्टीफन रिएक्शन प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा? देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो एथ बनना चाहिए और एथेनॉल बनना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। देखो मैंने एक भी रिएक्शन आपके सामने करके नहीं दिखाई है, यही जलवा है भाई हमसे पढ़ने का। पैराजाइलिन ऑन इटार्ड रिएक्शन गिव। पैराजाइलिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? क्या आपको पैराजाइलिन बनाना आता है? नहीं आता दोस्तों, एनसीईआरटी खोलिएगा, ये आपका होमवर्क है। जब आप पैराजाइलिन की रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन करवाएंगे तो आपको अच्छे से पता है वो ऑक्सीडाइजेशन करवाकर CHO बना देगा CH3 का, ठीक है। पैराजाइलिन कुछ नहीं है, इस तरीके का कंपाउंड होता है, पैराडाइएल्डिहाइडेड, ठीक है, ये बनेगा। तो पैरा पोजीशन पर जब CH3 आ जाता है तो इसको अपन पैराजाइलिन कहते हैं। तो जब इसकी रिएक्शन आप करवाएंगे इटार्ड रिएक्शन तो आपको पैराडाइएल्डिहाइड बनेगा। तो ये आपको होमवर्क है कि इनकी जो जाइलिन है इनकी चीजें आप याद कर ले। नेक्स्ट वाला जेईई मेंस 2019 में मेसिटिलिन 135 नाइट्रोमिथाइल बेंजीन इटार्ड अभिक्रिया पर देता है, क्या है? 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन, ये बेंजीन बना दिया अपन ने, ठीक है। और 1 पर CH3, 3 पर CH3 और 5 पर CH3। तो ये जो CH3 है सभी के सभी वो किसमें बदल जाएंगे? एल्डिहाइड में। तो ट्राई एल्डिहाइड, ये रहा ट्राई एल्डिहाइड जो है वो अपना बनेगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही होगा। मैंने एक भी रिएक्शन करके नहीं बताया, सब आपको सीधा सीधा बताया जेईई एडवांस। साइक्लोहेक्सेन ऑन क्लीमेंसन रिडक्शन पर क्या देगा? तो अपन बना देते साइक्लोहेक्सेन ऑन, तो ये बना दिया मैंने साइक्लोहेक्सेन ऑन, ऐसा कुछ, ठीक है। इसका अपन को रिडक्शन करवाना है तो एक डबल बॉन्ड पे वो O आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड पे O आ जाएगा, साइक्लोहेक्स ये बना दिया। ऑन मतलब अपन को कीटोन बनाना है, तो ऐसा कुछ आएगा। जब इसका आप रिडक्शन करवाएंगे तो ऑक्सीजन हटकर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो ये केवल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, बेंजीन भी नहीं, सॉरी साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। सीधा सीधा आपको क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन, ऑप्शन नंबर 2। देखो मैं बोल रहा हूं एक सिंगल रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है आपको, आप बस को आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें कीटोन और एल्डिहाइड जो होते रहते हैं वो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन में बदलते हैं, तो ऑल तो होगा नहीं, इन होगा नहीं, डबल बॉन्ड बनता नहीं है, बेंजीन बनेगा नहीं, तो सीधा सीधा ये एक रिएक्शन करवाने की जरूरत नहीं। आपको कंपाउंड बनाने नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या बोला है? बेंजल्डिहाइड ऑन क्लीमेंसन रिडक्शन गिव। बेंजल्डिहाइड जो है उसकी क्लीमेंसन रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनाएगा? अल्कोहल बनाएगा नहीं, एसिड बनाएगा नहीं, बेंजीन बनाएगा नहीं, क्या बनाएगा? टोलुइन बनाएगा। सिंपल सिंपल सवाल है भाई, बहुत आसान आसान सवाल है जो आपको बताया। अब ये है इंपॉर्टेंट रिएक्शन, गाटरमान कोच रिएक्शन।
सारी रिएक्शनों का धुआं बना दूंगा। मैं बोल रहा हूं केवल कुछ देर और रुक जाओ, सभी रिएक्शन आप मुंह जबान करेंगे। गाटरमान कोच रिएक्शन क्या है समझना। देखो गाटरमान रिएक्शन अलग है, गाटरमान कोच रिएक्शन अलग है। क्या है? व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव इज ट्रीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉर्पस क्लोराइड, इट गिव बेंजल्डिहाइड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। यानी कि जब आप बेंजीन की रिएक्शन CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से करवाएंगे AlCl3 या CuCl3 की प्रेजेंस में, तो आपको बेंजल्डिहाइड देखने को मिल जाएगा। अब इसमें क्या चीजें अपन को ध्यान रखने को समझना, इसके अंदर जो नॉर्मल बेंजीन जो रहता है, नॉर्मल बेंजीन वो किस में कन्वर्ट हुआ? एल्डिहाइड में। दूसरी चीज, यहां जितने कार्बन थे उससे यहां एक कार्बन जो है, बेंजीन के तो 6 है ही, ये CH का एक कार्बन बन गया, यानी नंबर ऑफ कार्बन कार्बन से कार्बन +1 हो जाएगा। बस ये दो चीजें आपको याद है, आप ऑर्गेनिक की कोई भी रिएक्शन गाटरमान कोच की कर सकते हैं। कैसे मैं बताता हूं, देखना। क्लोरोबेंजीन विद COHCl AlCl3 Cu गिव्स, क्लोरोबेंजीन क्या बनाएगा? सुनिएगा मेरी बात, क्लोरोबेंजीन को आपको बनाना है तो बेंजीन का तो बेंजीन रहने ही दो, क्लोरीन का क्लोरीन रहने दो। बेंजीन में आपने पहले बताया था केवल सर बेंजीन को अपन कन्वर्ट कर रहे थे किसमें? एल्डिहाइड में, ऐसा। अब इसने बोला क्लोरोबेंजीन, तो यहां एक जगह क्लोरीन लिखा हुआ है, तो बस यहां ये दिमाग लगाना है कि क्लोरीन ऑर्थो पे आएगा, मेटा पे आएगा या पैरा पे आएगा, इन तीन में से कौन सी जगह पर आएगा। तो समझना मेरी बात, मेटा पर तो कभी ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा नहीं, तो मेटा वाला तो भूल ही जाओ। क्या क्लोरीन अपन को ऑर्थो पे मिलेगा या फिर पैरा पे मिलेगा? तो दोनों पे ही मिलता है, बस इसीलिए ये सवाल करवाया गया। ये ध्यान रखना, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखना, जेईई मेंस 2019 का, विच कंपाउंड विल नॉट अंडरगोज गाटरमान कोच रिएक्शन। कौन सा कंपाउंड गाटरमान कोच रिएक्शन नहीं बताएगा? क्या बेंजीन बताएगा? यस सर बताएगा ही बताएगा। क्या टोलुइन बताएगा? यस सर बताएगा। एनिसोल बताएगा? यस सर बताएगा। नाइट्रोबेंजीन नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा समझना, नाइट्रोबेंजीन जो है वो रिएक्शन नहीं बताएगा। यहां आपने NO2 बना दिया। अब इस नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो इसके साथ किसमें है? रेजोनेंस में है। इस कारण से कभी भी इसके जो रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन को निकालकर CHO को लगाते हैं वो नहीं हो पाएगा, इसीलिए नाइट्रोबेंजीन ये रिएक्शन कभी नहीं बताएगा। रिएक्शन के अलावा जो जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां हम लिख रहे हैं। फ्रीडेल क्राफ्ट अपन पढ़ चुके, वहां अल्काइलेशन पढ़ा था, यहां एसाइलेशन है, नॉट इंपॉर्टेंट। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल और केनिजारो दोनों में से किसी न किसी एक पर आपको सवाल नीट 2026 में जरूर देखने को मिलेगा, और दोनों रिएक्शनों को अपन धुआंधार तरीके से पढ़ेंगे। अब तक जितनी रिएक्शन पढ़ी वो छोटी मोटी रिएक्शन थी, अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट और मेन रिएक्शन। समझते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहली चीज जो सवाल पूछा जाता है, कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा और कौन नहीं दिखाएगा। तो जिनके भी पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो सभी एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएंगे, और जिनके पास नहीं है वो नहीं दिखाएंगे। एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? एल्डोल का मतलब है एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल। तो जब भी अपन रिएक्शन करवाते हैं तो अपन को एक ऐसा कंपाउंड मिलता है जिसके अंदर एल्डिहाइड भी हो और एल्कोहल ग्रुप भी हो, तो इसी कारण इस रिएक्शन को अपन ने एल्डोल नाम दिया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी एल्डोल रिएक्शन करवाएंगे आप तो एक डाइल्यूट एल्कलाई ग्रुप का प्रेजेंट होना जरूरी है। जब भी डाइल्यूट एल्कलाई ग्रुप प्रेजेंट होगा तभी ये रिएक्शन हो पाएगी। कैसे होती है ये रिएक्शन समझना, जब तक अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तब तक नहीं होगी रिएक्शन। इसमें दो कार्बोनिल कंपाउंड होता है, पहला जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड OH, इस टाइप का मैंने एक एल्डिहाइड बना दिया। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? यस सर। ये जो अपना ग्रुप है उसके साइड वाला हाइड्रोजन जितने भी हैं कार्बन के उसको अपन बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? यस सर प्रेजेंट है। तो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा, किससे रिएक्शन करेगा? ये जो बेस है NaOH, ये जो बेस है अपना NaOH, इसके साथ रिएक्शन करेगा, और इसके साथ रिएक्शन कर वो अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा। ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। CH2 जैसे H प्लस गया इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, C डबल बॉन्ड O और H, और यही जो है वो अपनी अटैकिंग स्पीसीज बनेगी जो दूसरे एल्डिहाइड और कीटोन पर अटैक करेगी। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा अटैकिंग स्पीसीज नहीं बनेगी। अब ये अटैक करेगी, किस पे अटैक करेगी ये स्पीसीज अटैक करेगी किसी भी एल्डिहाइड पर। जैसे कि मैंने एक सिंपल एल्डिहाइड ही दूसरा बना दिया, इसके ऊपर अटैक करेगी, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा इस एल्डिहाइड के कार्बन पर। तो सर अटैक कर अगर नया बॉन्ड बन रहा है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, तो इस कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो गए, पर 5 संभव नहीं है, तब ये एक बॉन्ड ऑक्सीजन का टूटता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और कुछ इस तरीके की रिएक्शन हो जाती है। CH3C और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इसके साथ इसने आकर एक ग्रुप बना दिया CH2, ये हाइड्रोजन जो साइड में लिखा था वो मैं ऊपर लिख देता हूं, CH2 C डबल बॉन्ड O और H, और
जो मीडियम के हाइड्रोजन रहते हैं उनको ये ऑक्सीजन लेकर कुछ इस टाइप का बना देता है, ये CH3 COH CH2 C डबल बॉन्ड OH, इस टाइप का। तो यहां आपको एक एल्डिहाइड ग्रुप भी देखने को मिल जाएगा, अल्कोहल भी देखने को मिल जाएगा। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। ये रिएक्शन जब आपने NaOH से करवाई तो हुआ, जब इसको आप फर्दर और हीट करेंगे तो इसके ये OH और इस कार्बन का एक हाइड्रोजन निकलकर -H2O हो जाएगा, और -H2O होगा तो ये CH3 C डबल बॉन्ड CH C डबल OH, इस टाइप का जो आपका कंपाउंड है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो क्या यहां तक मामला क्लियर है कैसे होती है एल्डोल रिएक्शन? ठीक है, तो वही चीज हमने यहां भी दिखाई है कि जब दो एथेनॉल लिए तो एक तो अटैकिंग स्पीसीज बनकर अटैक करता था, ये तो एल्डोल बन गया, और ये एक H2O निकालने पर ऐसा बन गया। ठीक है, तो इसी टाइप की रिएक्शन को अपन एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। क्रॉस एल्डोल एक और रिएक्शन होती है जो आगे आपको बताएंगे अपन। क्रॉस एल्डोल में कुछ नहीं होता है, दोनों एल्डिहाइड अलग अलग होते हैं, तो ऐसी रिएक्शन भी अपन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कीटोन कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ कंपोनेंट इन क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। तो आप कीटोन भी यूज कर सकते हैं, पर एक एल्डिहाइड ऐसा होना चाहिए जिसके पास मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तभी ये अटैक कर पाएगा इसके ऊपर। इसके पास अगर एक अल्फा हाइड्रोजन है तो ये अटैक कर रिएक्शन कर देगा। अब देखते हैं कैसा सवाल पूछा जाता है। जेईई एडवांस 2018 में कौन सा संयोजन क्रॉस एल्डोल उत्पाद को चयनात्मक रूप से देता है? कौन क्रॉस एल्डोल दर्शाएगा? तो क्रॉस एल्डोल का मतलब है दोनों कंपाउंड अलग अलग होने चाहिए, तो एसीटोन प्लस एसीटोन तो देगा नहीं। दूसरा, प्रोपेनेल और ब्यूटेनेल दो अलग अलग है। बेंजल्डिहाइड और एसिड एल्डिहाइड अलग अलग है। एसिड एल्डिहाइड और एसीटोन ये भी अलग अलग है। बट मेरी बात सुनना भाई, एसिड एल्डिहाइड को मैं बनाता हूं, ठीक है, एसिड एल्डिहाइड को मैंने बनाया CH3 CHO, ये मैंने बना दिया एसिड एल्डिहाइड, प्लस एसीटोन, एसीटोन मैंने बना दिया ऐसा CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये बना दिया मैंने एसीटोन। क्या ये एल्डोल रिएक्शन देगा? क्या ये, सॉरी, विच कॉम्बिनेशन गिव क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट सेलेक्टिवली? कौन सेलेक्टिवली क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट देगा? तो ये तो रिएक्शन करेंगे, ठीक है, ये एल्डोल रिएक्शन तो देगा। दूसरा देखना, बेंजल्डिहाइड प्लस एसिड एल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड अपन ने ये बना दिया, बेंजल्डिहाइड और एसिड एल्डिहाइड तो यही रहा। तो ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तब वो सेलेक्टिव रिएक्शन देंगे, ठीक है, इसलिए जो अपना ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो गया। नेक्स्ट देखना, जेईई मेंस 2021 में एसिड एल्डिहाइड इन डेल्यूट NaOH फॉलोड बाय हीटिंग एज, एसिड एल्डिहाइड को जब आपने डेल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करवाया तो कौन सी रिएक्शन होगी? रिएक्शन भी हुई और हीटिंग भी करवाई, तो आपका एल्कीन बनना चाहिए। यहां बन रहा है क्या एल्कीन? नहीं बन रहा है, इसको हटाओ। क्या यहां बन रहा है? नहीं बन रहा है, इसको हटाओ। क्या यहां बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो एक ही ऑप्शन सही है, बिना रिएक्शन करवाए अपन ने आंसर निकाल दिया। आगे देखते हैं, 2 मोल ऑफ एसिड एल्डिहाइड अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय हीटिंग, हीटिंग हुई है मतलब एल्कीन बनेगा। प्रोडक्ट इज केवल एक एल्कीन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर देखते हैं, जेईई एडवांस में आया है, एसीटोन रिएक्ट विद एक्सिस बेंज एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस फॉलोड हीटिंग, फाइंड मेजर प्रोडक्ट इज। मेजर प्रोडक्ट क्या? अल्कोहल बनेगा? नहीं। एसीटोन बनेगा? नहीं। ये बनेगा, क्या बोल रहा है, डाइबेंज एल्डिहाइड या बेंजोफिनॉल। तो देखना भाई यहां पर तो अपना क्या बनेगा, एल्कीन यहां नहीं बनेगा। कैसे देखना, एसीटोन रिएक्ट विद एक्सिस बेंज एल्डिहाइड, तो एसीटोन तो है ही, ये रहा CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, इसकी रिएक्शन करवानी है आपको बेंज एल्डिहाइड से, तो ये रिएक्शन करवा कर दिखानी पड़ेगी। समय कम है इसलिए मैं नहीं करवा के दिखाऊंगा, आपको समझा दिया कैसे होगी, आप खुद करवा देना। एसिड एल्डिहाइड और फॉल्ट इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaOH की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, ओनली सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट, ओनली क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, मिक्सचर ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस, ओनली क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैनिजारो रिएक्शन, अब तक अपन ने पढ़ी एल्डोल रिएक्शन, अब उसका भाई आ गया कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो है वो उसका जस्ट उल्टा है, एल्डोल में एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए था, कैनिजारो रिएक्शन वो दिखाते हैं एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो दिखाएगा। वहां पर अपन डेल्यूट एसिड लेते थे, यहां पर अपन कौन सा एसिड लेंगे, कंसंट्रेटेड एल्कलाई मीडियम लेंगे, वहां डेल्यूट मीडियम लेते थे। और यहां क्या होगा, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कंसंट्रेटेड KOH या फिर किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड में 2 इसके मोल रहेंगे, उधर भी 2 मोल होते थे, इधर भी 2, तो एक का तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और दूसरे का रिडक्शन हो जाएगा। यही क्या है अपनी कैनिजारो रिएक्शन। देखते क्या सवाल है, ए मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड NaOH, द मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, क्या बनेगा मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड,
ए मिक्सर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड NaOH। यानी कि कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है भाई, रिएक्शन है सर अपनी कैनिजारो रिएक्शन। और कौन सा बनेगा कंपाउंड, तो क्या मेथेनॉल बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल बनेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा या बेंजोफिनोन बनेगा, तो कौन बनेगा मेजर कंपाउंड भाई, तो मिक्सर ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड तो ये अपन ने बना दिया, ठीक है, ये बेंजल्डिहाइड बना दिया, प्लस फॉर्मल्डिहाइड तो HCHO ये अपन ने बना दिया। इन दोनों का मिक्सर है ट्रीटेड विद दिस, तो क्या बनना चाहिए, तो अल्फा हाइड्रोजन आपके पास नहीं होना चाहिए, न इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है न इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो बेंजाइल अल्कोहल बन सकता है, बेंजोइक एसिड भी बन सकता है, तो मिक्सचर बनना चाहिए, पर मिक्सचर का यहां पर कोई ऑप्शन है नहीं। तो अपन को मोर जो सबसे मेन प्रोडक्ट है, मुख्य कार्बनिक उत्पाद, उसकी ओर जाना होगा। तो हमेशा ध्यान रखना ये अपनी रिएक्शन जो यहां दे रखी है, उस रिएक्शन में जब भी अपन करते हैं तो वो प्रोडक्ट बनेगा जो ज्यादा स्टेबल हो, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि इसमें जो अल्कोहल रहते हैं वो मोर स्टेबल रहते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखें। जेई एडवांस में ये सवाल पूछा गया था, बाकी ऑप्शन मिक्सचर वाले पर अपन को जाना है। नीट 2019, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसके पास जाओ, इसके पास है नहीं हो सकता, इसके पास नहीं है बेंजल्डिहाइड आंसर हो जाएगा, इसके पास भी है इसके पास भी है, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड दो ही होते हैं ऐसे मेनली। जेई एडवांस 2016, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड विद कंसंट्रेटेड NaOH, होमवर्क आप खुद कर लेना भाई, बहुत आसान है। जेई मेंस 2021, बेंजल्डिहाइड ऑन ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड, क्या बनेगा, एक अल्कोहल बनेगा एक एसिड बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम बेंजोनेट, एसिड का सॉल्ट बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, एसिड का सॉल्ट बनता है हमेशा। उसके बाद हेल वॉजार्ड, ये रिएक्शन नॉट इंपॉर्टेंट, छोड़ सकते हैं इस रिएक्शन को अपन, ठीक है, बाकी आप देख लेना। अब चलते हैं अपन अमाइंस की ओर। अमाइंस में आती है पहला गैब्राइल थैलेमाइन सिंथेसिस, सबसे पहली रिएक्शन जो आती है वो है गैब्राइल थैलेमाइन सिंथेसिस। रिएक्शन है भाई समझना, गैब्राइल थैलेमाइन सिंथेसिस। गैब्राइल सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन की प्रिपरेशन में ये रिएक्शन यूज होती है। दूसरा, थैलेमाइन्स ऑन ट्रीटेड विथ एथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलेमाइड विच इज हीटिंग विथ अल्काइल हैलाइड फॉलोड बाय अल्काइन hydrolysis produce the corresponding primary amines. Aromatic primary amines cannot be prepared by this method because aryl halide do not undergo nucleophile substitution with anion of this मेथड। सबसे मेन चीज जो इसमें याद रखनी है आपको कि किसके लिए यूज करते हैं, तो प्राइमरी अमाइंस के लिए यूज करते हैं। तो जब भी ये जो प्राइमरी अमाइंस जो थैलेमाइड्स है उनकी रिएक्शन जब आप KOH के साथ करवाओगे तो ये H जो है वो हटकर K आ जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है किसके साथ, थैलेमाइन के साथ रिएक्शन करानी है, ये इसका स्ट्रक्चर है जो आपको याद रखना है। तो K आ जाएगा, उसकी रिएक्शन फिर जब आपने RX के साथ करवाई तो ये X और K बाहर निकल जाएंगे और यहां R जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, R जुड़ जाएगा। अब आपने ये जो R वाला कंपाउंड बनाया उसकी जब NaOH से रिएक्शन करवाएंगे तो ये दोनों के साथ OH ग्रुप बनाएगा और 1 डिग्री अमाइन जो है वो यहां से रिलीज हो जाएगा, 1 डिग्री अमाइन रिलीज हो जाएगा। तो यही आपको ध्यान रखना है, मेनली इस रिएक्शन के क्वेश्चन कैसे होते हैं वो अपन को देखना है, ठीक है। बाकी रिएक्शन याद नहीं भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, जेई एडवांस में आया है। पोटेशियम थैलेमाइड रिएक्ट विद बेंजाइल क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। देखो थैलेमाइड तो होगा ही होगा, इससे अपन को मतलब नहीं है किससे रिएक्शन कर रहा है, बेंजाइल क्लोराइड से। तो अपन को क्या उत्पाद मिलेगा ये देखना है। तो हमेशा बेंजाइल क्लोराइड जो RX रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, RNH2 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RNH2 में। तो इसमें R ग्रुप क्या है, R ग्रुप है बेंजाइल ग्रुप सर, ये जो है बेंजाइल ग्रुप है। तो बेंजाइल के ऊपर NH2 लगा दो तो क्या बन जाएगा, बेंजाइल अमाइन। तो आंसर हो गया ये। देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। पूरी रिएक्शन आप याद करना चाहे तो रट के याद कर सकते, बाकी कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वो मैंने आपको सिखा दिया। Which alkyl halide give बेस्ट यील्ड इन गैब्रियल सिंथेसिस, कौन सा सबसे अच्छी तरीके से गैब्रियल सिंथेसिस देगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो हमेशा ध्यान रखना 1 डिग्री जो होते हैं वो बहुत आसानी से देते हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री बहुत कम चांस है देने के। हाफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या है समझना। जब भी आप CONH2 वाले जो कंपाउंड है उनकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ NaOH की प्रेजेंस में करवाते हैं तो 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होता है और ये सब जो है वो निकल जाते हैं। रिएक्शन आप चाहो तो याद कर सकते हो, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना वो आपको सिखाऊंगा। इस वाले कंपाउंड में एक R था और एक कार्बन था, पर यहां जो बनेगा वहां केवल RNH2 बनेगा, यानी कि किसके फॉर्मेशन में, 1 डिग्री अमाइन के फॉर्मेशन में इसको यूज करते हैं और नंबर जो है एक कार्बन का वो कम होगा। बाकी सवाल अब देखो चुटकियों में कैसे होते हैं। प्रोपेनामाइड अंडरगोज हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन प्रोड्यूस, प्रोपेनामाइड मतलब 3 कार्बन है
तो आंसर में अपने पास 2 कार्बन आने चाहिए और अमाइन बनना चाहिए, तो एथेनमाइन आंसर। देख लीजिए आप जलवा हमारा कितनी शानदार तरीके से हमने सवालों का धुआं बना दिया है। विच प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेनामाइड मतलब 4 कार्बन, तो 3 कार्बन का आना चाहिए और क्या आना चाहिए, अमाइन आना चाहिए, तो प्रोपेनामाइन जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। एक सिंगल रिएक्शन मैंने बना के नहीं दिखाई, केवल आपको तरीका सिखाया कि आपको यह याद रखना है कि कौन सी नेम रिएक्शन क्या बनाती है और कितने कार्बनों का हिसाब होता है। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। जेईई एडवांस 2017, थैलेमाइड अंडरगोज हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन प्रोड्यूस, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब थैलेमाइड जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, अब मैं कहूंगा स्किप कर दीजिए इस रिएक्शन को, और अगर याद रखना चाहे तो थैलेमाइड का स्ट्रक्चर जब आपको याद होगा तब आप इस रिएक्शन को कर पाएंगे। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा, स्किप कर दीजिए। सैंडमायर रिएक्शन जो है वो अपन पढ़ चुके हैं, उसके कुछ एप्लीकेशन यहां दे रखे हैं, देख लीजिएगा आप। गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान कोच पढ़ चुके हैं, कोच के अंदर सीओ रहता था अपना रिएजेंट, सीओ कोच, सीओ कोच, सीओ, यहां पर CuHCl रहेगा। और यहां भी जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड था, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड था, उसकी रिएक्शन से जब आप CuHCl से करवाएंगे तो ऐसा बन जाएगा, ऊपर Cl आ जाएगा, और CuBr से करवाएंगे तो ऊपर Br आ जाएगा। बहुत आसान सी रिएक्शन है। डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि डायजोनियम साल्ट कैसे बनता है। तो जब प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन आप NaNO2 और 2HCl के साथ करता है तो डायजोनियम सॉल्ट बनता है। अब अपन करेंगे क्वेश्चन इन सभी के। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ऑन वार्मिंग विद वाटर गिव्स, जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जो मैं करवा रहा हूं। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, उसकी रिएक्शन अपन ने किससे करवा दी, H2O से, तो क्या होगा, इसका जो OH है वो यहां रिप्लेस कर देगा, तो अपने पास क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, याद रखना। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है आप सबको पता, पर इनकी रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले अपन ने एनिलीन लिया, उसका डाइएजोटाइजेशन कर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाया, उसको Ki से ट्रीट किया तो A बना, और उसका ऑक्सीडेशन करवाया तो B बना। तो क्या क्या बनेगा ये आपको देखना है, ठीक है। तो B क्या होगा, वो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की Ki से रिएक्शन करवा दी मैंने, ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, इसकी मैंने रिएक्शन करवा दी Ki से, तो क्या बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा अपना आयोडीन, ऊपर आ जाएगा आयोडीन। अब इसका ऑक्सीडेशन करवाया, ऑक्सीडेशन करवाओगे सर तो एसिड बनेगा, सीधी सी बात है, तो बेंजोइक एसिड जो है वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वही सवाल है। कार्बेमाइल रिएक्शन नॉट इंपॉर्टेंट, चाहो तो छोड़ सकते हो, बाकी देख लेना एक बार, इसके जो सवाल है वो भी कुछ है, देख लेना तुम, बाकी समय बहुत ज्यादा हो गया इसलिए अपन छोड़ रहे हैं। कपलिंग रिएक्शन नॉट इंपॉर्टेंट, इसके पास नाइट्रोजन है, ये जुड़कर ऐसा बना देता है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप चाहो देख सकते हो, ये पीपीटी में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। फ्रीडेल क्राफ्ट अपन पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़िए, फ्रीडेल क्राफ्ट पढ़ लेते हैं। फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन और अराइलेशन क्या होता है, जब भी बेंजीन की रिएक्शन आप CH3Cl से करवाते हैं एनाइट्रस AlCl3 की प्रेजेंट में, तो टोलुइन का फॉर्मेशन हो जाता है, और वहीं ये तो अल्काइलेशन है, फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, क्योंकि अल्काइल ग्रुप जुड़ा है। असाइल ग्रुप जब जुड़ेगा तो उसको असाइलेशन कहेंगे, ठीक है। वहीं देखो C2H5Cl, तो ये ऐसा बन जाएगा। बस इसमें एक ही चीज अपन को ध्यान रखनी है, वो है कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी, इसका इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन होता है। जैसे कि मैं बताऊं ऐसा, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी CH2Cl, यही है ना भाई, यस, ये रिएक्शन आपने करवा दी, तो ये तो यहां से हटा, तो जुड़ना तो ये चाहिए था यहां जाकर, पर इसके ऊपर जो कार्ब कैटायन आएगा वो ट्रांसफर हो जाएगा इसके ऊपर, और 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा तो 3 डिग्री बनेगा वहां पर। बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर एसाइल ग्रुप जुड़ेंगे, जो वहां अल्काइल ग्रुप जुड़ते थे वो यहां असाइल जुड़ेंगे, ठीक है। बाकी मेन चीजें जो है वो अपन कवर कर रहे हैं, क्वेश्चन कर लेते तो अपना काम बन जाएगा। बेंजीन रिएक्ट विद 1 क्लोरोप्रोपेनॉन, ठीक है, तो ये तो अपना आ गया बेंजीन, रिएक्शन करवानी है 1 क्लोरोप्रोपेन से, तो 1 2 3 और 1 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो हटके जुड़ना तो ये कार्बन चाहिए था, पर ये 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, ये जुड़ेगा, तो अपना जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा आना चाहिए, C और C, हाइड्रोजन तुम बैलेंस करते रहना, तो आंसर आना चाहिए आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आपको एन प्रोपाइल बेंजीन लगेगा देखने पर कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी मेन ध्यान रखना। देखो जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है मुझे अनुभव है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं, वही तैयार करने हैं। नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट विद दिस प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हमेशा ध्यान रखना नाइट्रोबेंजीन जो रहता है वो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बेंजीन रिएक्ट विद CH3COCl3 प्रोडक्ट क्या होगा, बहुत ही सिंपल सी बात है, एसिटोफिनोन जो है वो अपना प्रोडक्ट होगा। वो अल्काइलेशन थी, अराइलेशन, सॉरी असाइलेशन है।
बेंजीन और आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये देखो फिर से एक बार कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात आ गई। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बनाना है आपको, ये 4 कार्बन और आइसो बनाना है, तो बना देना भाई यार। अब तुम अब समय बहुत ज्यादा हो गया, अपन बनाना चाहेंगे, तो बाकी आपको पता है टर्सरी को जो है उसको अपन को ज्यादा वो प्रायोरिटी देनी है। टोलुइन अंडरग्रोथ फिडेल क्रप्टा अल्काइलेशन विद दिस मेजर प्रोडक्ट वही बनेगा जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो थैंक यू वेरी मच। अपना जो यहाँ का लेक्चर है आज का वो यहीं खत्म होता है, और ये जो लाइन है वो तुम्हारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं किसी और तूफानी अगली क्लास में। जितने भी नेम रिएक्शन है वो सब पढ़ाने की कोशिश की है, जो कम इंपॉर्टेंट है उनको कम समझाया है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्डोल, फिंकलस्टाइन, स्वाट, इनको बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।